है ना? क्या हो गया? ठीक है, चलो और पहले क्वेश्चन समझा देते। देखो सबसे पहले आएगा ना, सबसे पहले इजी वाला कर लेते, चलो उसके बाद डी आई ज्वाइन दी, एक मिनट को क्या लिखे, थोड़ा सुषमा का मैसेज देख ले। डी ज्वाइन कर रहे हैं, ओके ओके। चलो आरसी पहले नीचे से वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा वो ये भी इजी है, सभी इजी है, ऐसा बात नहीं है। कहाँ? पहले ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है? ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो कैसे सॉल्व करना हम लोग को ये समझना है, ठीक है? रुक जाओ एक सेकंड। फ्लोइंग, देखो आरसी जब ऐसे पहले स्टेटमेंट दे देना क्वेश्चन में, ठीक है? जब पहले तुम्हारा स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में इस तरह से, इसका बनाने का तरीका अलग है। क्या करना, सबसे पहले इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा ना, तो सबसे पहले हमको स्टेटमेंट में से नंबर हटाना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या बोल रहा है। द फ्लोइंग टेबल शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स। बोला कि परसेंटेज नंबर को बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में, ठीक है? द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर द इनरोलमेंट इन द 5 डिफरेंस गेम। बोला कि जो 5 गर्ल्स है ना, जो 5 नंबर दिया इनरोलमेंट होने का, तो 5 गर्ल्स जो है ना वो अलग अलग गेम में इनरोलमेंट होती है, उसका नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना? मान लो कि तुम्हारा बास्केटबॉल होगा। रुक जाओ एक सेकंड, मैं सही एक सेकंड, थोड़ा आरसी। ठीक है, यही नहीं आ रहा था समझ में, ठीक है ना? तो देखो मान लो कि बास्केटबॉल, सॉकर, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, इस तरह का गेम है, स्कूल में हुआ था ड्यूरिंग द सेशन। कब से कब हुआ था? 2022 से 2023 के बीच में ही हुआ था। ये लिखना पहले नंबर। उसके बाद क्या बोला कि ए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देख लो आरसी, टोटल नंबर स्टूडेंट इनरोलमेंट इन द 5 गेम। बोले जो 5 गेम है ना उसमें टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट, ठीक ना? टोटल स्टूडेंट ऐसे पहले लिखना, टोटल स्टूडेंट। इस तरह का स्टेटमेंट में हम लोग ऐसे ही करेंगे। टोटल स्टूडेंट कितना था? 6000, ठीक है? ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा कि 6000 स्टूडेंट ने इनरोलमेंट हुआ था, जो 5 गेम है ना उसमें इनरोलमेंट हुआ था स्कूल में, जिसमें से गर्ल्स जो थी ना, गर्ल्स गर्ल्स जो थी वो 305, यानी 3500 गर्ल्स थी। तो अब गर्ल्स का लिखो। गर्ल्स गर्ल्स ने जो पार्टिसिपेट किए थे, जितनी गर्ल्स गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना पार्टिसिपेट किए? 3500, ठीक है? इजी के लिए तुम एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द डेटा टेबल, बेस्ड ऑन द डेटा टेबल आंसर द क्वेश्चन द फ्लोइंग। इसी के बेस पे तुमको आंसर क्वेश्चन का देना है, ठीक है? आरसी अब तुमको यहाँ पे क्या समझना है एक चीज, अब तुमको क्या समझना है एक चीज यहाँ पे कि देखो टोटल नंबर दिया हुआ, गर्ल्स दिया हुआ, लेकिन बॉयज के बारे में भी लिखा हुआ, लेकिन बॉयज का कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर ही हम अपना काम तमाम कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि देखो जब तुम्हारा टोटल नंबर दिया हुआ गर्ल्स का दिया हुआ, बॉयज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ बॉयज हो जाएगा, मतलब 6000 में से तुम घटा दो 0 0 5 एंड 2, ठीक है ना? मैं ठीक है, तो बॉयज का भी निकल गया तुम्हारा, बॉयज का भी निकल गया 200, 2500। देखो मैं क्या बोल रही सुषमा कि आगे इस तरह का डी आया है, मैं एक बार इसको ऊपर ले जाती हूँ, रुक जाओ। दोनों पहले तुम लोग अच्छा से समझ, मुझे यहाँ नहीं बनाना चाहिए मुझे। गुड इवनिंग सुषमा।
देखो, जब तुम लोग देखी होगी कि बहुत सारा डीआई ऐसा रहता है कि जो ऊपर में बहुत सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है ना, तो इस तरह का बनाने का तरीका पता है क्या? इस तरह का क्वेश्चन बनाने का, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि नंबरिंग क्या क्या दिया हुआ, जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट हुआ, 6000। 6000 जो है ना, रुक जाओ, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से निकाल के अपना चार्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैं बना दी ना, बहुत बड़ा गलती की है, रुको देखती हूँ, अगर नीचे नम होगा तो मैं नीचे ही बनाऊंगी, ठीक है, यहाँ बना रही हूँ, ठीक है ना, कैसे समझ में आए, एक सेकंड रुको, मैं नीचे देखती हूँ कि नीचे है जगह, नीचे तो है बट क्वेश्चन नहीं है, ओके कोई बात नहीं, ही बनाती हूँ। देखो, सबसे पहले इस तरह का स्टेटमेंट वाले में हम क्या करेंगे, नंबर अलग अलग कर लेंगे। जैसे मैं लिखी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना 5 गेम, 5 गेम में इनरोलमेंट हुआ था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो तुम देख लेना थोड़ा स्टार्टिंग का, ठीक है ना। तो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट करता है, 6000, देखो यहाँ पे मैं लिख दी 6000, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 5 गेम में, फिर बोल रहा कि गर्ल्स ने जितना जो पार्टिसिपेट किए ना, 6000 में से 3500 जो थी ना वो गर्ल्स थी, लेकिन बॉयज का यहाँ कोई मेंशन नहीं है, तो बॉयज का भी यही लगले हम निकाल लेंगे। हालांकि सिर्फ टोटल नंबर दिया हुआ है, गर्ल्स का दिया हुआ है, तो बॉयज का नहीं दिया हुआ है, तो बॉयज का मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये बात माइंड में रखना। एक बार क्वेश्चन पढ़ा दे, देखो क्या बोला था, फ्लोइंग टेबल द शो द परसेंटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट। बोला कि ये जो टेबल है ना, यहाँ पे यहाँ पे क्या किया गया, टेबल को बांटा गया है स्टूडेंट के नंबर ऑफ परसेंटेज के बेसिस पे, गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज को नंबर और परसेंटेज के बेस पे बांटा गया है, ठीक है ना। जिसमें से 5 गेम, 5 गेम है, ठीक ना, 5 गेम खेला गया था, जिस 5 गेम में गर्ल्स भी पार्टिसिपेट की थी और बॉयज भी पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से टोटल स्टूडेंट कितना था, टोटल स्टूडेंट 600, सॉरी 6000 है, देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये जो 5 गेम में से जो टोटल स्टूडेंट 2022 से 2023 में ये सेशन हुआ था, जिसमें से टोटल स्टूडेंट जो है ना 6000 पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा गर्ल्स है ना, गर्ल्स वो 3500 जो है वो पार्टिसिपेट करती है गर्ल्स, यहाँ पर भी बना हुआ है और यहाँ पर भी मैं बना दे रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन देखो कहीं पर भी गर्ल्स एंड बॉयज लिखा हुआ है, लेकिन बॉयज का नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ है, टोटल नंबर का दिया हुआ है, गर्ल्स का दिया हुआ, लेकिन बॉयज का नहीं दिया। मुझे पता है कि जब टोटल नंबर में क्या गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आएंगे, तो जो नंबर बचेगा वो बॉयज हो जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, हम यही लगले निकाल लेंगे ना, मुझे बनाने में आसानी होगा। 005 एंड 25, यहाँ पे मैं बॉयज का भी निकाल ली डेटा, ठीक है ना, मैं क्या कि बॉयज का भी डेटा निकाल ली। अब इसी से मेरा सारा मैथ बनेगा, ठीक है ना, इसी से क्या होगा, मेरा सारा मैथ बनेगा। आ जाओ, डेटा हम लेके चलेंगे, हर जगह काम देगा, ठीक है। इस तरह का मैथ में हम पहले डेटा अपना लिख लेंगे, क्या क्या पूछा क्वेश्चन, देखो क्या बोले, चलो आ जाओ यहाँ पे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज enrollment in the game of teams टेनिस, सॉरी, गेम ऑफ टेनिस, टेनिस बोला ना कि नंबर बताओ, किसका नंबर बताओ भाई, डिफरेंस बताओ, तो किसका डिफरेंस बताएं, बोले कि जो गर्ल्स गर्ल्स का नंबर और बॉयज का नंबर में क्या फर्क था टेनिस गेम में, टेनिस में, ठीक है, टेनिस में। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं टेनिस में कितना नंबर इनरोलमेंट हुआ है। इनरोलमेंट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन समझना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स, बोला गर्ल्स में, गर्ल्स का नंबर और बॉयज के नंबर में क्या डिफरेंस है जो उन्होंने इनरोलमेंट किया था टेनिस गेम में, ठीक है ना, क्या डिफरेंस है। रुक जाओ, क्वेश्चन समझ में आया कि गर्ल्स एंड बॉयज जब पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना, गर्ल्स भी पार्टिसिपेट की, रुक जाओ, गर्ल्स भी, गर्ल्स एंड बॉयज इन दोनों में क्या डिफरेंट है, कौन सा गेम में, टेनिस वाला में, ठीक है ना, टेनिस वाला गेम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मेरा टोटल नंबर कितना था, टोटल नंबर है मेरा 6000, तुम लोग बोलते रहना, ठीक है ना। गर्ल्स का नंबर क्या है, गर्ल्स का क्या है, 3500, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है ना। गर्ल्स का नंबर, बॉयज का नंबर, अब बॉयज का भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। बॉयज का नंबर क्या था, ये भी बताए थे हम, बॉयज का क्या था 2500, बिल्कुल समझ में आ गया। अब आ जाओ टेनिस में आते हैं, एक मिनट,
एक सेकंड। टेनिस में आते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ टेनिस में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है तुम्हारा, एक मिनट, ये क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या फॉलो करना है मुझे, स्टेप 1 क्या फॉलो करना है भाई, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेनिस बोल रहे ना, टेनिस आ जाओ, टेनिस में, टेनिस कहाँ है? टेनिस में बोला टोटल, देखो टोटल नंबर का, देखो यहाँ पे टोटल नंबर का परसेंटेज लिखा हुआ, अभी हम एक बार बता भी देंगे, अभी अंजलि तुम देखो फिर शुरू से बता देंगे। यहाँ पे टोटल नंबर का परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे गर्ल्स का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। इधर टोटल नंबर का दिया हुआ है और इधर तुम्हारा गर्ल्स का, देख लो 3500 का परसेंटेज है, 6000 का परसेंटेज है, तुम लोग देख रही हो ना। नंबर ऑफ बॉयज हु आर द इनरोलमेंट, sorry, what is the difference between the number of girls and the number of boys who are the enrollment in the game of the tennis, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछ रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे टेनिस में कितना लड़का लोग आया, टोटल का निकालेंगे पहले, टोटल का, क्योंकि हम अपना डाटा भी कैसे बनाए, टोटल में से ही गर्ल्स को घटा के बनाए। तो सबसे पहले हम टोटल का नंबर निकालेंगे, टोटल में क्या है 20%, देख लो 20%, यहाँ हो गया 100, और टोटल का नंबर कितना है 6000। चलो इसको काटो, इसको काटे, इसको काटे, कितना हो जाएगा तुम्हारा 1200, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये किसका निकला, टोटल का, ठीक है। हाँ तो ये नहीं बॉयज का नहीं निकला सुषमा, टोटल का ना निकाले। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे बॉयज से कैसे निकाले, तुम देखिए डेटा में बॉयज नहीं था, ये टोटल का ना निकाले, देखो 600। अब गर्ल्स का निकालेंगे, अब गर्ल्स का निकालेंगे तो गर्ल्स का परसेंटेज लेंगे, है ना, गर्ल्स वाला निकालेंगे तो गर्ल्स का परसेंटेज लेंगे। हमको बोल रहा है कि गर्ल्स एंड बॉयज में क्या डिफरेंट है, गर्ल्स का तो दिया हुआ लेकिन बॉयज का तो नहीं दिया हुआ, तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों का निकालेंगे, आ जाओ पहले यहाँ देखो। तो पहले हम टोटल नंबर का निकालें, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या किए, मेरा जो डेटा में टोटल नंबर दिया हुआ था, गर्ल्स का दिया हुआ था लेकिन बॉयज का नहीं दिया था, तो हम क्या किए, अपना टेबल बनाने के लिए दोनों में से घटा के निकाल दिए। तो अब परसेंटेज में टेनिस का मांग रहा है ना, टेनिस का, टेनिस का मांग रहा है, टेनिस का तुम्हारा गर्ल्स का दिया हुआ है, ये टोटल नंबर का दिया हुआ है, गर्ल्स का भी दिया हुआ, बॉयज का तो नहीं दिया हुआ, तो मुझे क्वेश्चन में तो मुझे बॉयज का भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों का डिफरेंट मांग रहा है। अब आ जाओ, तो पहले तो मुझे टोटल निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे गर्ल्स का निकालना पड़ेगा, तो चलो हम गर्ल्स का निकाल के देखते हैं, ठीक ना। गर्ल्स का 25 हो गया, नीचे 100 हो गया, और इधर हो गया तुम्हारा कितना 35, ठीक है। अब काटो तो देखो कितना आ रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 235, 2 4 1 5 करना करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लास वहां भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक, क्योंकि नहीं गलत की मैं गलत की, रुक जाओ, 2 11 का 11 हो गया, 3 का 3 6 6, ठीक है, 0 7 7 770 आया, देख लो 770 आया, ठीक है। तो अब बॉयज का परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, बॉयज का परसेंटेज निकालने के लिए हमको, हम ऊपर क्या किए थे, बॉयज का दोनों को निकालने के लिए दोनों को घटाए थे कि नहीं, तो उसी से हमको क्या करेंगे, अब बॉयज का परसेंटेज मुझे निकालना है, तो बॉयज का परसेंटेज निकालने के लिए बस टोटल और गर्ल्स को घटा देंगे, ठीक है ना। टोटल और गर्ल्स को घटा देंगे तो इन लोगों दोनों का कितना आया, का 1200 आया, को 750 आया, 1200 और 750 घटाओ इसको, 430 आया, ठीक है। क्वेश्चन मेरे क्या पूछ रहा है, गर्ल्स और बॉयज में क्या फर्क है, क्वेश्चन में क्या बोला कि द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, 770 का वो तो उसमें आया सुषमा, ये तो तुम्हारा गर्ल्स का आया ना, हम जो उस टाइम 750 बोले वही हम बोल रहे हैं, ठीक है, आपको बोलने में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। देखो सुषमा मेरे बात सुनो, तो हम तो यहाँ पे टोटल का निकाले, सॉरी रुक जाओ, मैं फिर से अभी तुम लोगों को बता दूंगी, ठीक है ना। ये तो टोटल का निकला 1200, और यहाँ पे मैं गर्ल्स का निकाली, और अब हमको किसका परसेंटेज चाहिए था, बॉयज का, तो बॉयज का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटा देंगे, मैनेज किया तो मेरा कितना आया 430। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि नंबर हमको टेनिस में चाहिए किसका, गर्ल्स में और बॉयज में क्या डिफरेंट है, तो गर्ल्स का नंबर लो और बॉयज का नंबर लो, डिफरेंट करो, 0 आया, 4 आया, 3 आया, आंसर हो गया, ठीक है। मैं फिर से एक बार अच्छा से बता रही हूँ, तुम लोगों को स्टार्टिंग है ना, तो इसमें मुझे 2 3 बार बताना पड़ेगा, और अंजलि भी आई तो चलो एक बार तुम लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, एक बार फिर से एकदम स्टार्टिंग से बता रही हूँ, क्योंकि डी आई है तो थोड़ा समझो अच्छा से, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम लोग क्या करना कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कहाँ गया,
देखो, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया, सबसे पहले ऊपर स्टेटमेंट आया है, ठीक है ना, इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऐसे DI डायरेक्ट भी होता है स्टेटमेंट वाला, तो स्टेटमेंट वाला में हम क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे। नंबर लिखने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि स्कूल में, मतलब तुम्हारा नहीं, बोल रहा है कि गर्ल्स एंड बॉयज ने 5 गेम खेला। गर्ल्स भी खेला, बॉयज भी खेला। गर्ल्स भी खेला और बॉयज भी खेला। कौन? 5 गेम्स। बास्केटबॉल, स्क्वायर्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, ये सब स्कूल में खेला गया था। कब से कब? 2022 से 2023 में, ठीक है, खेला गया था। बोला जिसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, टोटल, तो ये बना लेंगे चार्ट हम अपना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6000, ठीक है। तुम लोग मुझे बताना जिसको पता चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा कि टोटल नंबर इतना इनरोलमेंट हुआ था गेम में, जिसमें से गर्ल्स जो है ना, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 305, यानी 3500। गर्ल्स कितना है, बताओ गर्ल्स कितना है, 3500। बिल्कुल। बॉयज का कहीं नंबर दिया हुआ है, देखो बॉयज का कहीं दिया हुआ है नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। अपना डेटा बनाने के लिए घटा देंगे, क्योंकि बॉयज भी क्वेश्चन में हर जगह पूछ रहा है। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स है ना, तो मैं बॉयज का बनाने के लिए क्या करूंगी, मुझे पता है कि जब इतना गर्ल्स खेली होगी तो जो नंबर बचा होगा वो 22 होगा, तो चलो दोनों को घटा दो। 2500 बन गया, डेटा बन गया। अब इसी से हम पूरा अपना मैथ बनाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन मांगेगा, हम उसके जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मांगेगा, मैं उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देते जाएंगे। देखो, जब क्वेश्चन मांग रहा बॉयज का, जबकि बॉयज है नहीं, तो बॉयज का आंसर लाने के लिए हमको कैसे क्रॉस करना पड़ेगा, पहले हमको टोटल में जाना पड़ेगा, फिर गर्ल्स में जाना पड़ेगा, फिर दोनों घटाना पड़ेगा, तब बॉयज का आंसर आएगा, क्योंकि बॉयज का कहीं मेंशन ही नहीं है। यहाँ तक कि तुमको यहाँ पर भी जो दिया है ना, यहाँ पर भी बॉयज नहीं है। देखो यहाँ पर भी तुमको क्या किया है, देखो यहाँ पर भी जो डेटा दिया है ना, तुम्हारा स्टूडेंट इनरोलमेंट आउट ऑफ 600, 600 टोटल नंबर का परसेंटेज दिया है। क्या बोली सुषमा? आंसर आया है 430 ना। हाँ, ऊपर वाला आंसर आया, रुक जाओ। नहीं, 430 नहीं आया है, नहीं 430 नहीं आया है। रुक जाओ, मैं दिखा रही हूँ, आंसर ऊपर वाला है ना, 340। और 340 कैसे आया मैं बता रही हूँ, तुम लोग थोड़ा खचपचा गई, रुक जाओ। पूरा कट रहा है, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, कुछ बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कस के बोल रही हूँ, 430 तक किए हैं, उसके बाद का क्या फिर से बताया? मैं समझा दे रही हूँ, फिर से समझा दे रही हूँ, ठीक से। देखो DI है ना, तो अच्छा से समझो, नया है, कोई बात नहीं, अगर लेट में भी समझी, स्टार्टिंग में लेट होगा। समझ में आ गई। हाँ, स्टार्टिंग में लेट होगा, लेकिन उसके बाद तुम लोग सीख जाओगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन एक बार समझो, ठीक है ना, क्या बोला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। टेनिस गेम, बोला कि जो टेनिस गेम है ना, टेनिस, टेनिस में गर्ल्स एंड बॉयज का नंबर में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है ना, ये पूछ रहा क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो तुम एक चीज, कि टेनिस में टोटल नंबर का दिया हुआ है, गर्ल्स का दिया हुआ है, लेकिन बॉयज का तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बॉयज का भी मांग रहा, तो मैं क्या करूंगी, मैंने देखा कि जब भी मुझे बॉयज का निकालना पड़ रहा है, तो मैं गर्ल्स को और टोटल को लेकर, टोटल को लेकर बॉयज को लेकर मैं घटा दे रही हूँ, लेकिन यहाँ भी तो परसेंटेज में दिया हुआ, तो परसेंटेज तो मुझे तोड़ना पड़ेगा पहले। तो मैं कैसे परसेंटेज तोड़ूंगी, देखो सबसे पहले मुझे टोटल नंबर स्टूडेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं सिर्फ टोटल एस लिख रही हूँ, तुम लोग समझ जाना, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये, ठीक है ना। टोटल नंबर स्टूडेंट में क्या करूंगी मैं, टोटल नंबर में कितना है, हाँ नहीं 35 कहाँ, तो मैं डेटा लिखो, टोटल स्टूडेंट का नंबर है 6000 ना, इतना। हाँ, अगर ये बनाते चलो, ये बनाते चलो। और गर्ल्स का कितना है, 3500। 3500 और बॉयज का कितना हम बनाए थे, जो बचा वो बॉयज का हो गया, 2500 हो गया, ठीक है। अब इससे बनेगा, चलो। तो पहले मुझे इसको परसेंटेज में तोड़ना भी पड़ेगा, तब तो हम फर्क बता पाएंगे। तो परसेंटेज में तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 20, नीचे 100 लिखेंगे परसेंटेज का, और टोटल का निकाल रहे तो टोटल वाला ही 6000 लिखेंगे, ठीक है ना, लिख दिए। 20 कट गया, मल्टीप्लाई करो, 0 0 112, ये किसका आया, ये टोटल स्टूडेंट का नंबर आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना इनरोलमेंट हुआ नंबर में, देख लो यहाँ पे है ना, इतना टोटल नंबर इतना इनरोलमेंट हुआ। क्या बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट जो है ना गेम में, टेनिस वाला गेम में, टेनिस में इतना इनरोलमेंट हुआ, तो टोटल का निकला। अब हम गर्ल्स का निकालेंगे, गर्ल्स का कितना नंबर दे दो, गर्ल्स का 25% दिया हुआ है, लेकिन बॉयज का परसेंटेज नहीं दिया हुआ हमको, पहले बॉय
ये दोनों का तो निकल जाएगा, फिर हमको बॉयज का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। पहले ये निकाले थे गर्ल्स का 100 और यहाँ गर्ल्स का कितना नंबर दिया हुआ 3500। ठीक है, काटो, काट दियो, मल्टीप्लाई करो 770 आएगा। देखो ठीक आया, मल्टीप्लाई करने से 770। ठीक है, हो गया 770। अब देखो बॉयज का तो नहीं है, बॉयज का मैं क्या करूँ, तो बॉयज का मैं क्या करूंगी परसेंटेज ये निकालने के लिए दोनों का नंबर को लेके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, दोनों को नंबर को लेके, क्योंकि मैंने यहाँ अपना डेटा भी तो उसी निकाली दोनों में से घटा के, है ना। दोनों को नंबर को लेके घटाओ बॉयज का निकालने के लिए, 1200 एंड 770 घटाओ, इसको घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, 430 आया। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गर्ल्स एंड बॉयज में क्या डिफरेंस है टेनिस गेम में, क्योंकि अब तो मेरा सब डेटा निकल गया, ये टोटल निकला, ये गर्ल्स का निकल गया, ये बॉयज का निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज में क्या डिफरेंस था, कि उन्होंने जो टेनिस गेम में इन्होंने एनरोलमेंट हुआ ना, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ने कहा एनरोलमेंट किया टेनिस गेम में, दोनों में क्या डिफरेंस था। अब नंबर तो मेरा निकल गया, तो चलो अब मैं क्या करूंगी, अपना गर्ल्स गर्ल्स का मांग रहा तो मैं गर्ल्स का नंबर लूंगी, और बॉयज का मांग रहा मैं बॉयज का नंबर लूंगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0, 4 एंड 3, ये आंसर है। समझ में आया तुम लोगों को? हाँ समझ में आ गया। यहाँ पे हाँ सबका हाँ लास्ट में फिर उसको बॉयज का हाँ, गर्ल्स का से हाँ। माइनस हो गया। अगर मान लिया टोटल बोलता कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज में क्या फर्क है, तो टोटल का सब ट्राई करते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज के में क्या डिफरेंट है ना। तो हमको गर्ल्स एंड बॉयज का नंबर लेना पड़ेगा, मैंने गर्ल्स का भी निकाला, मैंने बॉयज का भी निकाला, और मैंने टोटल का भी नंबर निकाला। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरह चलो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, तुम लोग प्रैक्टिस करना ये वाला, ठीक है। डीआई रिवाइज मतलब डीआई को ना मतलब रिपीट भी करता है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया बन, देखो यहाँ बना हुआ भी है, 1 नंबर 2 नंबर देकर मैं बनाई हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, दूसरे नंबर क्वेश्चन का क्या नाम लगा लिखा हुआ है? हाँ ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा कि नंबर ऑफ बॉयज, हर जगह बॉयज मांग रहा है, हालांकि बॉयज कहीं पे नहीं है तुम्हारा, है ना। नंबर ऑफ बॉयज हु आर इनरोलमेंट इन क्रिकेट, बोला क्रिकेट में इनरोलमेंट हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली बताइए, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है ना, कि कितना परसेंट जो है ना मोर देन नंबर जो है स्टूडेंट जो है इनरोलमेंट किया बैडमिंटन में। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ये जा। क्या बोली सुषमा? ट्राई करोगी, करो। मैं तुम लोगों को पहले हल्का हल्का चीज बता देती हूँ, कि पहले ना तुम लोग क्या करो, देखो क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो पहले तुम लोग टोटल नंबर लिख लो अपना, कितना टोटल टोटल स्टूडेंट कितना है, 6000। ठीक है, टोटल स्टूडेंट टोटल गर्ल्स कितना है हमारा 3500। बॉयज का निकाल ली तो वही 25 हो गया बॉयज का, है ना, 2500 बॉयज का हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बनाओ, एक एक स्टेप करके अपने समझ में आ जाएगा। कम से कम यहाँ तक का बनाओ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा, आगे फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कम से कम 2 स्टेप बताओ। चाची में मांग रहा क्रिकेट में, तो क्रिकेट से जाके करो, क्रिकेट के साथ जाके करो। पहला स्टेप उसी फॉलो होगा जो हम ऊपर वाला बनाए ना, वही स्टेप फॉलो करो। पहला स्टेप वही है, दूसरा स्टेप तुम्हारा चेंज होगा। यहाँ तक का जो बनेगा ना मैथ, बिल्कुल वही है। यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा मोड़ देने वाला, जो हम बता देंगे तुम लोगों को, लेकिन यहाँ तक जो बनेगा नंबर ऑफ बॉयज आर इनरोलमेंट इन क्रिकेट अप्रोक्सीमेटली, तो ये वाला तुम्हारा वही पैटर्न फॉलो होगा जो हम इससे पहले बनाए हैं। बस खाली देखो क्रिकेट में कितना नंबर मांग रहा है, तो वो देख के बना होता, बिल्कुल वही वाला पैटर्न फॉलो होगा।
तुम लोग ना आधा बना दो, एकदम लास्ट वाला पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है? आधा हाँ बनाओ, उसके बाद मैं लास्ट वाला पार्ट बनाऊंगा। मेथड वही यूज होगा, मेथड वही यूज होगा जो इससे पहले हम बनाए, बस वही मेथड यूज होगा। यहाँ से थोड़ा बस मोर दिन जो बोल दिया ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, बस मोर दिन का फॉर्मूला हम याद करा देंगे। कितना आया? 2 स्टेप किए ना तो 340 आया। 340 नहीं यार थी। देखो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, देखो मेरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आ रहा है। नहीं होगा सुषमा, 3 आंसर आ रहा, सी आंसर तो ठीक है, आंसर तो सी ही आना चाहिए। 3 आ रहा है आंसर तो ठीक है, लेकिन तुम कैसे बनाई भेजो तो मुझे कॉपी में, मोबाइल में, मैं देखना चाहती हूँ। हम तो जैसे जैसे करके बनाए हैं। अच्छा देखो, एक इसका मैं तरीका बताती हूँ, देखो इसका तरीका देखो, मैं क्या बोली तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को क्या बोली कि एकदम वही तरीका फॉलो होगा। पहले देखो मैं क्या बोली, देखो क्या बोला, खाली नाम देखो चेंज है, क्रिकेट लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उसी तरह टोटल स्टूडेंट लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, क्रिकेट का नंबर लेंगे 29, 100 और तुम्हारा 6000, ठीक है? काटो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो 1740, इतना तुम लोग का आया है, इतना आया है पहला में, ठीक है? फिर दूसरा में क्या बोल रहा 1740 ही आया है ना? बहुत अच्छा, इतना तरीके। फिर क्या बोला, गर्ल्स वाला है ना, गर्ल्स वाला करो, तो गर्ल्स वाला का करो। गर्ल्स में कितना है तुम्हारा 20%, नीचे 100 और उसके बाद 3500। चलो ये जोड़ो जोड़ो काटें, कितना आएगा बताओ? 700 बिल्कुल एकदम सही कि तुम लोग, हाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। कर दिया 1040 104 जो, हाँ तो यहाँ तक तो तुम लोग बना ली, बहुत अच्छा, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, जब भी क्वेश्चन में तुम्हारा मोर देन मांगे, मोर देन, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना, बस मोर देन के लिए फॉर्मूला ही है, ठीक है? इसका मेथड्स भी है बनाने का, लेकिन मोर देन में फॉर्मूला ही यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ questions, ये हो गया, बॉयज का निकालो, बॉयज का, ये तो हो गया ना, गर्ल्स का निकला, ये तो गर्ल्स का हुआ ना। रुक जाओ, देखो देखे जैसे यहाँ मैं बनाई हूँ, देखो पहले इसका निकाली, वॉइस कम निकालेंगे तो ऐसे ही ना, बिल्कुल, 1040 को माइनस करेंगे 700 से। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं अब आ जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं 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 हो गया, ये क्या बॉयज का तो निकला, हो गया, अब आ जाओ, हो तो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, इसको और इसको किया तो बॉयज का भी तो निकल गया, बॉयज का भी तो निकल गया, देख रही हो, बॉयज का भी निकल गया। अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैडमिंटन, ठीक है ना? जैसे देखो यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग देखना जो मेरा पहले का बना हुआ है, जैसे तुम लोग का ये वाला फॉलो हुआ, पहला एक नंबर एक स्टेप, ये तो तुम लोग का आया, ठीक है? इसके बाद तुम्हारा 2 नंबर स्टेप फॉलो हुआ, आया, फिर तुम लोग सब ट्राई किए, ठीक है ना? अब हम लोग को क्या करना है, बैडमिंटन को ले जाना, बैडमिंटन को करना है, क्योंकि बैडमिंटन का भी मांग रहा है, तो बैडमिंटन में क्या है, बैडमिंटन में टोटल को ही लेके चलेंगे, ठीक है ना? टोटल नंबर को ही लिखेंगे। कहाँ गया बैड, ओहो सॉरी, बैडमिंटन में कितना नंबर मांग रहा, 14, 14 से करो, बैडमिंटन वाला को 14 से करो, बैडमिंटन में कितना 14 है ना, तो 14 से करो, 14 से करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 100, और ये टोटल नंबर वाला दो 350 नहीं आ रहा सुषमा, ये अंजलि 490 सॉरी 840 आ रहा है। 814 आएगा सुषमा, ये आरसी
हाँ अच्छा कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद देखना तुम, ये मोर देन जब भी किसी में लिखा हुआ रहेगा ना, मोर देन, देखो लिखा हुआ मोर देन, तो यहाँ पे तुम्हें एक फार्मूला अप्लाई करना, जब भी लिखा हुआ रहेगा मोर देन, जिस क्वेश्चन में भी अगर मोर देन है तो फार्मूला अप्लाई करना। फार्मूला का नाम है डिफरेंस। रुक जाओ, देखो ना मैं यहाँ लिखी हूँ, फार्मूला में लिख रही हूँ, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस खाली लिखो ना, उतना नहीं, डिफरेंस, और जो मांग रहा लास्ट में बैडमिंटन, या लेस कर दो ना, लेस, लेस है लेस, जो मांग रहा है ना वो रहेगा, मैं अभी बता दूंगी इसका मतलब क्या है। 100, ठीक है। डिफरेंस का मतलब तुम्हारा पता है क्या बोल रहा, कि ये वाला जो तुम्हारा नंबर बॉयज का आया है, ये ये नंबर को लियो, ठीक है, और तुम्हारा ये जो बैडमिंटन वाला नंबर आया 848, और माइनस 848, ये वाला ना इस तरह, मतलब हर में जहाँ पे मोर देन मांगेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर रहेगा, ठीक है ना, तो बड़ा वाला नंबर यहाँ लिखेंगे, समझना इसको यूज करेगा, बड़ा वाला नंबर इस तरफ लिखेंगे, और छोटा नंबर यहाँ लिखेंगे, और उसका नीचे भी छोटा नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई देंगे। जब भी मोर देन करके मांगेगा तुम्हारा, तो फार्मूला कैसे लिखना, दो नंबर रहेगा, तो बड़ा वाला नंबर हमेशा मोर देन, है ना, मोर देन, तो मुझे पता है कि जो मान लो कि फिर मांगना मोर देना, मुझे फार्मूला यूज करना है, तो बड़ा वाला मैं यहाँ लिखूंगी, और छोटा वाला यहाँ लिखूंगी, और फिर छोटा वाला नीचे लिखूंगी, और फिर मल्टीप्लाई दूंगी, और काट दूंगी, जो आएगा नंबर आएगा, मोर दिन मांगेगा तो, क्योंकि यहाँ पे क्या मांगा, स्क्वायर्स में बॉयज का नंबर बताओ, और गेम में बॉयज का नंबर बनाओ, दोनों में बॉयज का ही मांग रहा, तो यहाँ पे बॉयज का नंबर है, और स्क्वायर का तो हम निकाले ऊपर, ये क्या स्क्वायर वाला नंबर, है ना, स्क्वायर वाला नंबर ये आ गया, ये स्क्वायर नंबर था, है ना, बॉयज का सिर्फ मांग रहे हैं, यहाँ गर्ल्स का कोई रोल नहीं है। देखो, नंबर ऑफ बॉयज हु आर इनरोल्ड इन स्क्वायर, कितना नंबर, कितना लड़का जो है वो स्क्वायर गेम में जो है ना वो इनरोलमेंट होता है, तो हम स्क्वायर गेम का निकालें, तो स्क्वायर गेम का निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले टोटल का निकाली, फिर गर्ल्स का निकाली, फिर घटाई, तब वो स्क्वायर्स का आ गया, फिर बोला कि बैडमिंटन का भी निकालना है। ओहो, ये क्वेश्चन पे मैं समझा रही हूँ, तुम लोग भी बोल नहीं रहे हो, मैं क्वेश्चन गलत हो जा रहा। हाँ देखो, नंबर ऑफ बॉयज हु आर इनरोलमेंट इन द क्रिकेट, क्रिकेट में कितने स्टूडेंट जो है ना, खाली बॉयज का मांग रहा, बॉयज इनरोलमेंट हुए, तो मैं बॉयज का निकालने के लिए दो पड़ाव से गुजरना पड़ेगा, एक तो टोटल, फिर उसके बाद गर्ल्स, उसके बाद बॉयज का आएगा, तो बॉयज का आ गया। फिर बोला कि बैडमिंटन में भी बॉयज ही, बैडमिंटन में भी बॉयज के ही, सॉरी, फिर बोला कि मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर द इनरोलमेंट बैडमिंटन, बैडमिंटन में जो है ना कितने लड़का जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है ना, तो बैडमिंटन में भी तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा कि बैडमिंटन को और तुम्हारा क्रिकेट को लेके घटाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे दोनों के बीच में, बैडमिंटन का नंबर और तुम्हारा क्रिकेट का नंबर, दोनों को लेके फार्मूला में यूज करेंगे। डिफरेंस का मतलब क्या है मैं बता दे रही हूँ, देखो, डिफरेंस और तुम्हारा दोनों का नंबर जो लेस रहेगा, जो लेस, और इंटू 100, ठीक है, आ जाओ, डिफरेंस किसके किसके बीच में, क्रिकेट, क्रिकेट और बैडमिंटन के बीच में, तो नंबर किसका ज्यादा आया है, सबसे देखो, सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारा क्रिकेट वाला का आया है, लड़का में देखेंगे, क्योंकि लड़का क्वेश्चन मांग रहा है, बॉयज का, देखो यहाँ पे बॉयज का है ना, ये क्रिकेट है, सॉरी, ये क्रिकेट है, अभी मैं फिर एक बार तुम्हें समझाऊंगी, ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट का नंबर आया, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस 10 40 माइनस, उसके बाद क्या बोला, बैडमिंटन, दो चीजों में डिफरेंट, दो चीजों में डिफरेंट, तो बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन का नंबर क्या है, 840, लेस कौन है इसमें से, लेस बैडमिंटन वाला है, तो नीचे वाला बैडमिंटन वाला दे देंगे, और नीचे हो गया तुम्हारा 100। अब इसको काट छाट करेंगे ना, उससे आंसर आएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ तुम लोगों को, रुको, नीचे बताती हूँ, अच्छा, यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। देखो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन बॉयज का मांग रहा, क्वेश्चन क्या मांग रहा, देखो गर्ल्स मेंशन नहीं है ना, टोटल स्टूडेंट, देखो क्या बोला, नंबर ऑफ बॉयज हु आर इनरोलमेंट इन क्रिकेट, पहले क्रिकेट का मांग रहा, ठीक है ना, बोला क्रिकेट में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो इनरोलमेंट हुआ था, अप्रोक्सीमेटली,
ठीक है। तो मुझे पता है कि बॉयज का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पहले मुझे टोटल निकालो, फिर गर्ल्स का निकालो, तब जाके वो बॉयज पे पहुंचना पड़ता है ना, तब जाके बॉयज का नंबर निकलता है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे इसका निकालना पड़ेगा टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट कितना है भाई, 6000, ठीक है। 6000। हाँ, अच्छा क्रिकेट का बोला तो हम क्रिकेट में चेक करेंगे, क्रिकेट में कितना परसेंटेज है, टोटल नंबर का पहले निकालेंगे ना, तो क्रिकेट का चेक करेंगे, क्रिकेट में कितना नंबर है, आ जाओ। क्रिकेट में है तुम्हारा 29, तो 29 लिख दूंगी मैं, 29 लिख दिया, नीचे 100 लिख दी, ठीक है। अब ये काट छाट के तो तुम लोगों का ठीक आया था, कितना आया था तुम्हारा काट छाट के, तुम्हारा तुम लोगों का नंबर 1700, 740। हाँ ये आया, ठीक है। देखो टोटल नंबर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या, फिर गर्ल्स का निकालेंगे, हालांकि ये लोग दिया नहीं है, लेकिन हमको बॉयज तक पहुंचने के लिए इसका निकाल के उसका पहुंचेंगे, है ना। तो उसमें क्या नंबर दिया हुआ तुम्हारा, क्या नंबर दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था गर्ल्स का 20 दिया हुआ था ना, देख लो एक बार, क्रिकेट में गर्ल्स का 20 दिया हुआ था, ठीक है। देख लो गर्ल्स का कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो 100, 3500 वही पहला वाला प्रोसेस फॉलो हो रहा। कितना आएगा तुम्हारा आंसर यहाँ पर ही, 700 हो गया। अब हमको गर्ल्स एंड बॉयज का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्रिकेट का निकालना पड़ेगा, है ना। दोनों को घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो कितना नंबर आ जाएगा मेरा, 10 एंड 40 आ गया, 40। अब क्या बोल रहा, देखो आप क्या बोल रहा कि ठीक है, मोर देन नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु आर इनरोलमेंट बैडमिंटन, बोला कि बैडमिंटन में कितना इनरोलमेंट हुआ, बैडमिंटन में कितना इनरोलमेंट हुआ, ठीक है ना। अब हमको बैडमिंटन का निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बैडमिंटन में टोटल स्टूडेंट का निकालना पड़ेगा, तब तो हम बॉयज का निकाल पाएंगे। बैडमिंटन कब निकालना पड़ेगा, तो चलो बैडमिंटन का चेक करते हैं कितना है। बैडमिंटन में कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है। क्रिकेट का निकल गया, देख लो क्रिकेट का निकल गया है, बैडमिंटन का निकालना है। तो बैडमिंटन में 14 दिया हुआ है और तुम्हारा 100 दिया हुआ है, नंबर 6, टोटल नंबर स्टूडेंट का निकालेंगे, है ना। तो ये निकाल दिए, काट दिए, तो कितना हुआ तुम्हारा 400, 848, 840, ठीक है, हो गया ना ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैंने दो चीज का निकाल दिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला, देखो मोर देन मांग रहा, तो मोर देन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वही डिफरेंस वाला, दो नंबर के बीच में डिफरेंस, और जो लेस नंबर रहेगा वो, और 100, ठीक है ना। दो नंबर आया मेरा, बॉयज यहाँ पर भी बैडमिंटन निकाले, बॉयज का आ गया, एक तो नंबर यहाँ बॉयज का आया है और एक नंबर यहाँ बॉयज का आया, ठीक ना। दोनों के बीच में डिफरेंस करो, ठीक है। फिर जो लेस कौन आया, दोनों में से लेस कौन है, ये वाला लेस है, और इंटू 100 होता है। काटो, पहले डिवाइड कर दो, चलो डिवाइड कर दो, पहले सब ट्राई करते हैं, ठीक है। सब ट्राई किए तो कितना आ रहा है, 200/840 into 100। चलो काटो, इसको काटे, फिर दो से काटो, 2 चौके और 2 दूना, 2 पचे, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 2 एकम, 2 दूना 4, 2 एकम, फिर डिवाइड किए तो 23.8 आया, कितना है, करो इसको 23.8। हाँ 23.8, पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस 2 नंबर मिल गया ना, आंसर बन गया। तुम लोगों को समझ में आया, बताओ पहले, किसी को प्रॉब्लम हो रहा, सुषमा तुमको, अंजलि को, आरती को, क्या बोली सुषमा, जब भी मोर देन पूछेगा तो यही फॉर्मूला है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करना है, जब मोर देन पूछ लिया तो। रुक जाओ, मेरे को ऐसा क्वेश्चन दे रही हूँ, मोर देन पूछेगा ना तो यही फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन तो लाई हूँ, बट ये वाला करो, चलो ये बनाओ। अच्छा यहाँ मोर देन नहीं दिया है, परसेंटेज दिया, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज है, मोर देन हम बोले हैं, नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, मोर देन का फॉर्मूला देख लो, रुक जाओ, देखो परसेंटेज मोर देन,
है ना। और यहाँ पे परसेंटेज नंबर लिखा हुआ है। जैसे और सा क्वेश्चन है, रुक जाओ मैं दिखा रही हूँ, एक और सा क्वेश्चन है। इसमें कि ऊपर ऊपर होगा, दूसरा वाला में होगा, ठीक है ना। इसमें नहीं है, दूसरा वाला में, दूसरा वाला में। ये तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन चलिए रही है, बनाओ। ये क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ ये। हम इसका बताने का तो बनाने का एक बार तुम लोग तरीका बता रहे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखो क्वेश्चन समझो। नंबर, देखो फिर क्या बोला, नंबर ऑफ बॉयज हु आर इन इनरोलमेंट स्क्वायर, ठीक है। देखो नंबर ऑफ बॉयज मांग रहा, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, स्क्वायर में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज 5 गेम में, 5 गेम में, है ना, 5 गेम में, 5 गेम में ना लड़का इन्वॉल्व हुआ, कितना नंबर परसेंट स्क्वायर में। हमको तो बॉयज का कहीं दिया ही नहीं है, हमको तो बॉयज का कहीं दिया ही नहीं है। तो क्या करेंगे बताओ, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। उसी तरह पहले निकालो गर्ल्स एंड बॉयज का। हाँ बिल्कुल, पहले उसी निकालो, गर्ल्स टोटल नंबर गर्ल्स एंड बॉयज के निकालो, फिर घटाएंगे, उसी तरह से बनाएंगे, बनाओ। तो सबका निकालना होगा ना। सबका तो निकला हुआ ना सुषमा, हाँ निकालना पड़ेगा। 6,000 तो पता है टोटल है, गर्ल्स का 3500 है, और उसके बाद बॉयज का 2500 है ना। तो इस तरह से तुम लोग निकालो, पहले पहले तुम गर्ल्स का निकालो, ये टोटल का निकालो, फिर बॉयज का निकालो, ऐसे निकालो। मैं ऊपर कर रही हूँ, है। पहले तुम स्क्वायर का निकालो, है ना, फिर लड़की का निकालो, इस तरह से निकालो। उसी तरह निकालो, जैसे निकालती हो ना, उसी निकालो, ठीक है। स्टेप वही फॉलो होगा जैसे पहले निकाली थी। अंजलि तुम भी बनाओगे, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, स्क्वायर का नंबर क्या होगा, इससे पहले लिखो 21, इस तरह से निकालो, फिर जो नंबर आएगा। फिर उसी तरह इसका निकालो, गर्ल्स का, गर्ल्स का क्या 28 है। हाँ 2 स्टेप कर लिए, इसके बाद कितना आया नंबर, कितना आया बताओ। पहले वाले स्टेप में आया है 1260, दूसरे वाले में जब गर्ल्स का निकाले तब 980, उसके बाद तो जब हम लोग बॉयज बॉयज का निकाले निकालने के लिए क्या तब करते हैं, बॉयज 280 का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉयज का निकालने के लिए मैनेज करता है। बस करो मैनेज। हाँ कर रहे हैं। 700 ठीक से करो तो आरसी। क्वेश्चन देखो 1260 से लेकर तो 9 से 80 को करोगे तो कैसे 700 आएगा, वो तो बताए 280, ओ 280। 280 हाँ तो बताए। ये बॉयज का आया ना, चलो बॉयज का आ गया, लिखो बॉयज का यहाँ पे। ओ अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर हम मैनेज कर दिए। नहीं नहीं नहीं, वो फिर नहीं करो, बस ये बॉयज क्या आ गया ना, देखो अच्छा ठीक ये टोटल का आया, है। ये गर्ल्स का आया, बॉयज का आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला, नंबर ऑफ बॉयज हु आर एनरोलमेंट स्क्वायर, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ, परसेंटेज ऑफ नंबर हु आर एनरोलमेंट ऑल 5 गेम इन स्पोर्ट। पूरा स्टूडेंट, पूरा जो बॉयज है ना, पूरा बॉयज कितना परसेंटेज जो है ना स्क्वायर में पार्टिसिपेट किया है, कितना पूरा बॉय, जितना भी लड़का जो था ना वो 5 गेम में, ये जो 5 गेम है ना, बोला 5 गेम में, बोला कि नम स्क्वायर इज ए परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉय हु आर इनरोलमेंट एंड ऑल 5 स्पोर्ट ऑफ नंबर। टोटल बॉयज का नंबर लेके, टोटल क्योंकि टोटल का मांगा, देख लो ऑल 5 गेम स्पोर्ट का परसेंटेज निकालो, स्क्वायर में कितना परसेंटेज है, जितना भी जो 5 गेम है ना, 5 गेम में से स्क्वायर का कितना परसेंटेज होगा बॉयज का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 280 बॉयज
टोटल नंबर वाइज कितना है देख लो, परसेंटेज निकल गया ना, सबका दिया हुआ परसेंटेज में, इसका नहीं निकला हुआ, इसका नंबरिंग दिया हुआ, इसका सबका में दिया हुआ, तो हमको बॉयज का निकालने के लिए हमेशा इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद काट दो, आंसर आ जाएगा। इसको काटो और इसको काट दो, फिर देखो काट के कितना आ रहा, काट दोगी तो नंबर आ ही जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बोल रहा ना कि जो टोटल लड़का लोग 5 गेम में इनरोलमेंट हुआ है, स्क्वायर में कितना परसेंटेज हुआ है, स्क्वायर का परसेंटेज बताओ। यहाँ तो मेरा सिर्फ टोटल का लिखा हुआ है, यहाँ पे गर्ल्स का लिखा हुआ है, बॉयज का तो दिया हुआ नहीं, तो बॉयज का मुझे निकालने के लिए सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटो, काट के जितना नंबर आएगा आंसर हो जाएगा। बस 2 ही स्टेप करना, पूरा मत काटना। देखो ये कितना हो गया, 5 को इसका 5 25, उसके बाद ये हो जाएगा 5 25 और 5 6 30, 56 को इसको करो, 56 को डिवाइड करो, एक बार में गया फिर एक बार में जाएगा, आंसर आ गया बी। तुम लोग मुझे एक बार फिर से बना के दिखाओ, मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्वेश्चन यही वाला, सब अंजलि भी कॉपी में बना के मुझे भेजो। हाँ बोलो। 280 का आया है, उसके बाद क्या किया? अच्छा 200 जो 80 का आया का, एक बार मैं फिर से बता दे रही, कोई टेंशन नहीं है, रुको, बहुत हल्का तरीका, मैं हल्का तरीके से बताऊंगी। देखो क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पढ़ो, नंबर ऑफ बॉयज वर इनरोल में द स्क्वायर, ठीक है ना, बोला कि क्वेश्चन समझना, जितना भी 5 गेम है, 5 गेम है, ठीक है, इस गेम में जितना भी 5 गेम में जो टोटल लड़का लोग खेला है, स्क्वायर में उसका, सॉरी, स्क्वायर जो गेम है ना, इसमें कितना परसेंटेज हुआ है, इतना, इसमें कितना नंबर ऑफ परसेंटेज जो है ना इनरोलमेंट हुआ है, इसमें कितना, ये वाला जो गेम है ना स्क्वायर्स, इसमें नंबर ऑफ परसेंटेज कितना इनरोलमेंट हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा। तो भाई हमको कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गर्ल्स एंड गर्ल्स, टोटल और गर्ल्स का निकालना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, टोटल और गर्ल्स का निकालना ना, तो टोटल का मेरे को निकालने के लिए करना पड़ेगा, स्क्वायर नंबर पे जाना पड़ेगा, 2100 इंटू 6000 6000 6000, ठीक है, समझना। तो तुम्हारा कितना आया था बताओ मुझे जल्दी से, नहीं कितना आया था यहाँ पे, 1260, यहाँ पे आया था 1260। हाँ, उसके बाद 28, हाँ, फिर 2100 और उसके बाद 3500, सॉरी, ये गर्ल्स का निकालेंगे, टोटल निकला, ये गर्ल्स का निकला, ठीक है ना, तो तुम्हारा काटो कितना आएगा ये, तुम्हारा आएगा 980। तो हम लोग बॉयज का निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, बॉयज का निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बॉयज का निकालो 280 आ जाएगा। ठीक है, 280 आया। क्वेश्चन क्या बोला कि कितना नंबर ऑफ परसेंटेज जो है ना, टोटल नंबर जितना 5 गेम है ना, जितना भी लड़का लोग खेला, तो टोटल नंबर कितना खेला है, देखो बोला ऑल द 5 स्पोर्ट, 12 कहाँ, ऑल द 5 स्पोर्ट ऑफ गेम 2500 स्टूडेंट ने खेला है, तो इसमें से कितना नंबर ऑफ परसेंटेज स्क्वायर ने पार्टिसिपेट किया है ना, कितना नंबर, तो मैंने तो अपने यहाँ नंबर निकाल के रखा, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगी और ये टोटल नंबर को नीचे लिखूंगी। परसेंटेज का फॉर्मूला ही तुम्हारा होता है, टोटल नीचे होता है, ठीक है, और ऊपर नंबर होता है, नीचे मल्टीप्लाई होता है, इसे करके भी बना सकती हो। काट दो इसको, नंबर आ जाएगा, काट दी इसको काट दी, 5 25 5 25 5 6 30, ठीक है ना, इसको पूरा नहीं काटेंगे, ठीक है ना, खाली नंबर हम देखेंगे, एक बार में गया 5, फिर 6 उतारे, फिर एक बार में गया 11, बस यही आ गया आंसर। मुझे फिर से ये बना के तुम लोग दिखाओ, एक बार कॉपी में बना के मुझे भेजो, तब तो मैं समझूंगी। अच्छा रुको, अभी देना, अभी रहने दो, अभी रहने दो, दूसरा वाला पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वो वाला है, पहले दूसरा वाला समझ लेते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा, दूसरा वाला समझ लेते हैं, उसके बाद हम तुम लोग को देंगे हैं। देखो सब जगह एक ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है, पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे ही बनेगा, पहले हम लोग को टोटल निकालना पड़ेगा, फिर गर्ल्स का निकालना पड़ेगा, तब जाके बॉयज के साथ जो भी छेड़छाड़ करना है, ठीक है, इस तरह का ऐसे ही बनेगा सारा क्वेश्चन। और डीआई को तो, डीआई को प्रैक्टिस इसलिए मैं बोली ना करने, क्योंकि वो रिपीट भी करता है डीआई, ठीक है, ये देखो यहाँ पे बना हुआ अभी तुम लोगों का, ठीक है, ये क्वेश्चन समझो, ये हल्का है, ये तुम लोग बना लेगी मेरे ख्याल से, ठीक है, ये बना लेगी, ठीक है, क्या बोल रहा समझना, बोला कि हाउ मेनी बॉयज इनरोलमेंट स्क्वायर, कितना नंबर जो है ना लड़का, ठीक ना, लड़का, लड़का का पूछ रहा, कितना लड़का जो है ना वो यहाँ पे इनरोलमेंट हुआ है और कितना लड़का यहाँ पे इनरोलमेंट हुआ है, बहुत हल्का है, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले तुम लोग क्या करना, टोटल का निकालना,
उसके बाद तुम्हारा गर्ल्स का निकालना, किसका, स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद फिर टेनिस का निकालना, दोनों टेनिस का भी वैसे ही निकाल के दोनों को ऐड कर देना। बस आंसर आ जाएगा। हाँ 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 बिल्कुल उसी आंसर आएगा, बनाओ, उसी तरह फॉलो होगा, उसी तरह फॉलो होगा। बॉयज का निकाल, जहां तक हम लोग बॉयज का निकालते हैं ना, बस उसी निकाल के दोनों को जोड़ देना है। हम लोग पहले क्या करते हैं, टोटल निकाल के बॉयज का, यहाँ बॉयज मांग रहा ना, टोटल का निकाल के और गर्ल्स का निकाल के। हाँ 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 तो आंसर आ गया। इतना जल्दी कैसे बनाई सुषमा? इसलिए जल्दी बनाई क्योंकि टेनिस का पहले से हम लोग निकाल के रखते थे। हाँ वही पूछना चाह रहे थे बिल्कुल सही बनाई ना, टेनिस का तो निकला हुआ है, हाँ। ठीक है आरती तुम बताओ। हाँ जब बना रहे हैं। ठीक है बना। अच्छा तुम लोगों को मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बोलो, बोलो कि हाँ कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि चुप रहने से नहीं चलेगा, ठीक है, तुम लोगों को नुकसान होगा। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा तो बताओ, ठीक है, कोई को भी। हाँ जी टेनिस वाला को कैसे मैनेज करेंगे? क्या बोली आरसी? देखो मैं इसको बता रही हूँ, रुक ये जाओ। देखो मैं एक बार बता रही हूँ आरसी, देखो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही वाला फॉलो करेंगे। फॉलो क्या बोल रहा है कि पहले बॉयज, वो क्या बोला, बॉयज एंड बॉयज, देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि बॉयज ने इनरोलमेंट हुआ है टेनिस में, स्क्वायर्स में या टेनिस में, दोनों को जोड़ना है। तो मेरा प्रोसेस क्या है, पहले तुम्हारा प्रोसेस, चलो ये फॉलो करते हैं, ठीक है। पहले सॉरी सॉरी रुक जाओ, देखो क्या करना है हमको पहले, तुम्हारा कि ये स्क्वायर्स में क्या है, स्क्वायर में कितना है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, 2100, ये सब तो पहले निकाले हुए लेकिन फिर से दोबारा निकाल रहे। स्क्वायर का तो अभी हम लोग निकाले हैं ना उधर। वो वाला 2 स्टेप हो गया। ये 1200 आया ना तुम्हारा, कितना आया, 1260, सॉरी सॉरी 1260 ये तो अभी भी किए हैं, वैसे करके आ रहा है 280। एक मिनट हम तुमको बता रहे, रुक जाओ। फिर उसके बाद तुम दोबारा दूसरा निकालिए, ये हो गया स्क्वायर का। 980 दूसरा वाला। हाँ तो ये तो टोटल का निकला ना, बॉयज का ये आप गर्ल्स का निकालो, गर्ल्स का, तो ये भी तो निकला हुआ होगा, ये भी तो निकला हुआ होगा तुम्हारा। हाँ 280, हाँ 980, 980 ना, 980। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो बस ये तो पहले से बना हुआ था, दोनों को घटा दो, घटा दोगी तो बॉयज का आ जाएगा 280। ये तो पहले से निकला हुआ ही था आरसी। बॉयज का कितना था, 280, घटाओगी भी तो 280 आएगा, हो गया। अब हाँ टेनिस इतना का आ गया, निकालो, उसके बाद इसका तो स्क्वायर्स का निकालो, टेनिस का निकालो अब इसी तरह, टेनिस का इसी तरह निकालो, टेनिस का। देखो बॉयज का तो तुम्हारा पहले से निकला हुआ, इसका क्या सॉरी, स्क्वायर का तो पहले से निकला हुआ, अब टेनिस का निकालो, टेनिस का भी मेरे ख्याल से ऊपर निकला वो हुआ भी है, निकला हुआ है 430। दो जोड़ दो ना आरती। बस दोनों को जोड़ते हैं, हाँ 430 और इसको 280 को। हाँ आ गया आंसर, हाँ आ गया। आ गया ना, बस। हाँ सुषमा ठीक की, ऊपर का नंबर देखी नीचे का नंबर देखिए, बता दी, वही एकदम पूछे मुझे तो ट्रेडिशनल मेथड पूरा बस बताना एक पड़ेगा। बार निकाल लेना है, उसके बाद बार बार करते रहो। हाँ बस एग्जाम में ये यही सब करना एकदम है, नया है, हम पहली बार पढ़े हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ, ठीक। एक बार अगर एक स्कोर निकल जाता है ना, तो एक बार एक स्कोर निकल जाता है तो हाँ उससे रिलेटेड वाला बहुत सारा चांस बिल्कुल बन बिल्कुल, जाता है। लेकिन देखो मुझे तो पहले तुम लोगों को सब बताना पड़ेगा, उसका बाद में बात बताना पड़ेगा कि देखो वो जो निकला वो उसी को यहाँ पे यूज कर सकती हो, लेकिन पहले तो बताना पड़ेगा ना कि ऐसे ऐसे निकाल के ऐसे ऐसे करके करना है, ठीक है।
हाँ, तो अब समझ में तुम लोग को ये वाला कैसे आया कि हल्का लगा ना, मतलब ये ठीक है। अगर हाँ अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम लोग अल्लाह करके यही आ जाए तो बहुत अच्छा बात है, 10 का 10 से नंबर आ जाएगा। चलो अब दूसरा करते हैं सही फिर। बात है। ये वाला तो तुक्का मार के आते तो सोचते हैं पता नहीं सही भी होगा क्या नहीं। नहीं देखो, ये ये कहाँ से सही हो जाता है। जो तुम्हारा ना पहले आता था ना डीआई, वो इम्पॉसिबल था। जो पहले जब जो 2017 का तुम क्वेश्चन देखोगी ना, और 2018 तक का तुम अगर डीआई देखोगी ना, तो वो इम्पॉसिबल था। तुमको बनाने आता भी तो तुम नहीं बना पाती थी, तो बड़ा बड़ा डीआई बनाते बनाते हालत खराब, पूरा टाइम खत्म। लेकिन आज का जो अब जो डीआई पूछता है ना, वो इजी रहता है, मतलब इतना छोटा रहता है कि आदमी बना लेगा। मैथ से तो तुम्हारा हल्का ही रहता है, तुम मैथ उतना सारा करोगी तो तुम्हारा 1-2 मैथ लड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर तुम अच्छा से करके गए, तुम्हारा 5 क्वेश्चन अगर लड़ गया तो बहुत अच्छी बात है, 10 का 10 आ गया, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता रही हूँ। चलो भाई, मुझे बताना क्वेश्चन कहाँ गया, पहले नंबर क्वेश्चन। देखो मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ, देखो यहाँ पे नहीं दिया हुआ डेटा बनाने का, है ना। उसमें दिया हुआ था तो हम उसमें बनाए थे, इसमें नहीं दिया तो नहीं बनाएंगे। इसमें खाली इतना समझ लो कि तुम्हारा द फ्लोइंग टेबल द शो करोड़ में शो हो रहा, ए से एफ तक है, और 5 ईयर यानी 2019 से लेकर 2023 तक का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाना है। इनकम, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इसी के बेसिस से बनाना है। तो कोई फार्मूला भी दिया हुआ है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का। मैं तुम लोगों को समझा दे रही हूँ, तुम लोग मुझे बना के दिखाना ये वाला, रुक जाओ। क्वेश्चन क्या है मैं बताती हूँ, रुक जाओ। इस फार्मूला के बेस पे बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। इस फार्मूला के बेस पे तुम लोगों को बनाना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये पहले से दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में ही फार्मूला दिया हुआ है, इनकम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, तुम एक चीज देखो, यहाँ पे तुम्हारा जो डेटा दिया हुआ ना एक्सपोर्ट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन इम्पोर्ट का कहीं डेटा नहीं दिया हुआ है। तो हमको जो भी काम करना पड़ेगा तो इम्पोर्ट का ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, रुक जाओ मैं समझा रही हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन क्या बोला देखो, समझो पहले। व्हाट वाज द इनकम ऑफ ऑल 6 कंट्रीज टुगेदर 2023। 2023 में इनकम क्या था, ठीक ना। 2023 में इनकम क्या था, द टोटल इम्पोर्ट ऑफ ऑल दिस कंट्री, इनका जो इम्पोर्ट हुआ था ना, कितना हुआ था, 770। 2023 में बोल रहा कि इनकम हुआ था तुम्हारा, इम्पोर्ट कितना हुआ था, 770, इम्पोर्ट का दिया हुआ है, ठीक है। अब मांग क्या आ रहा तुम्हारा, मांग क्या रहा तुम्हारा, इनकम, ठीक है ना। इनकम निकालना 2023 का। 2023 में जितने भी कंट्रीज है ना, कंट्रीज, हाँ, जितने भी कंट्रीज, ऑल 6 कंट्रीज का मुझे इनकम चाहिए, ठीक है ना। लेकिन तुम एक चीज देखो, तुम एक चीज देखो तुम्हारा क्या हुआ, इम्पोर्ट दिया एक्सपोर्ट दिया, इनकम निकालना, हाँ। व्हाट वाज द इनकम क्या होगा, ऑल 6 कंट्रीज का इनकम क्या होगा 2023 में, ठीक है ना। तुम देखो यहाँ पे इम्पोर्ट दे दिया, देखो इम्पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा एक्सपोर्ट का डेटा दिया हुआ है पूरा 6 कंट्रीज का। लेकिन इनकम निकालना है तुमको, तो तुमको क्या करना है, नॉर्मल ये सबको जोड़ना है, जोड़ के यहीं पे लिखना है, और इससे घटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझो तो क्या लिखा बोल, हुआ है सबको जोड़ देंगे। बस जोड़ देंगे। देखो एक्सपोर्ट का ये डेटा दिया हुआ है, देखो एक्सपोर्ट का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या बोल रहा है कि इम्पोर्ट ऑफ ऑल द दिस कंट्री टुगेदर 770। तो मुझे पता है कि मेरा यहाँ पे 2023 का पूरा डेटा दिया हुआ है ना, एक्सपोर्ट का पूरा यहाँ पे ऐड करके जो आगे लिखना, ठीक है। और इम्पोर्ट का पूरा यहाँ पे ऐड करके लिखा हुआ। और क्वेश्चन क्या पूछा कि इनकम क्या है, 6 कंट्रीज का इनकम क्या है, बस फॉर्मूला में बैठा दो ना, एक्सपोर्ट क्या इम्पोर्ट क्या है, घटा दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बना के मुझे तुम लोग तीनों का तीनों दिखाना। क्या बोला क्वेश्चन समझो, देखो क्वेश्चन एक बार समझो अच्छे से क्या बोल रहा। What was the income of all 6 countries together? 2023 में अगर हम सारे कंट्रीज को मिला देंगे तो उसका इनकम क्या होगा, है ना। टोटल टोटल इंपोर्ट ऑफ ऑल दिस कंट्रीज टुगेदर 770 बोल रहा है कि टोटल इंपोर्ट जो है ना पूरा कंट्रीज का 770 हुआ है, सेम 2023 में ही, ठीक है। और एक्सपोर्ट का यहाँ डेटा दिया हुआ है,
डेटा में है ना, एक्सपोर्ट का 2023 में ए कंट्री को इतना हुआ, एक्सपोर्ट इतना हुआ, बी का इतना एक्सपोर्ट हुआ, सी का इतना हुआ, तो टोटल बोला देख लो है ना, तो सबको जोड़ दो। एक्सपोर्ट को जितना 2023 में जितना डेटा सबको जोड़ के यहाँ पे लिखो और इससे घटा दो, आ गया इनकम। ये तो बच्चा वाला है, बना के रखो, बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। आवाज पूरा कट रहा है, मेरा ही प्रॉब्लम हो रहा है या सबका हो रहा है? अरे तुम लोग बताओ, तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा कोई का भी? आरती का, अंजलि का, किसी का भी? हेलो, किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा? सुषमा को हो रहा, तुम लोग को हो रहा? हेलो, नहीं थे, आवाज आ रही है? नहीं ना। हाँ तो सुषमा, मुझे लगा तुम्हारा नंबर 250 250 ठीक है, मुझे बना के भेजो जो तरीका बनाइए, और तुम लोग भी बना के भेजो, मैं जब तक चार्ज लगाती हूँ। तुम लोग भी, अंजलि। आवाज कट रहा है बीच बीच में। अच्छा अच्छा ठीक है सुषमा, सुषमा मैं बता दे रही हूँ। देखो ये तुम्हारा एग्जाम में दिया हुआ रहेगा फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द इनकम ऑफ द ऑल 6 कंट्रीज। 2023 में 6 कंट्रीज का इनकम क्या हुआ, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इंपोर्ट तो इतना हुआ, इंपोर्ट तो मेरे को मिल गया, इंपोर्ट मिल गया, इंपोर्ट कितना है 770 मिल गया। बोला कि 6 हाँ वो इंपोर्ट जो लिखा हुआ 770, उसके बाद जो दिया हुआ एक्सपोर्ट 2023 का टोटल ऐड करके उससे माइनस कर बस बस, हाँ हम चार्ज लगा के आ रहे, तुम लोग बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। आरसी का तो आ गया हमारे, 1 सेकंड हम देखेंगे ना तुम लोग ऐड कैसे की है, इसलिए बोल रहे हैं भेजो। हाँ करो, अंजलि का भी मैं देखूंगी। हाँ आरसी का आ गया है, हम देख रहे हैं आरसी का। बिल्कुल आ गया, हाँ आरसी का आ गया। प्रैक्टिस करते करते आएगा, आज तो पहला दिन, इतना घबराने का नहीं है, बनाते बनाते तुम लोग का हो जाएगा, ठीक है। हाँ सुषमा का भी आ गया है, ठीक है सुषमा, बहुत अच्छा। अंजलि भेजो, तुम भी भेजो। जब ये वाला क्वेश्चन देखते थे ना तो हमको घबराहट लगता था, लेकिन आज बहुत अच्छा बहुत डर लगता है डीआई देख के। लेकिन हमको क्वेश्चन समझ आते हैं, हम कभी जिंदगी में नहीं बनाए, कभी जिंदगी में नहीं नहीं, प्रैक्टिस करोगी ना, सुनो ना, प्रैक्टिस करोगी ना तुम लोग हो ये बॉक्स वाला कैसे बनता है बताइएगा। अच्छा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा सुषमा, तुमको भी और आरती को भी, दोनों का प्रैक्टिस करते रहने पड़ेगा। ये वाला डीआई ना प्रैक्टिस चीज है, ठीक ना। और सबसे हल्का तो नेट में पूछता है ना, तो सीरियल वगैरह में बहुत हार्ड पूछता है, पाई चार्ट पूछ लेगा तुम्हारा, ये वाला पूछता है, पहले ये सब भी पूछता था। हाँ ये सब तो बहुत, चलो रहम दिल है, रहम ही है कि नहीं पूछ रहा। डीआई हार्ड नहीं होता, मतलब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। अंजलि मुझे भेजो। बड़ा बड़ा क्वेश्चंस जब जैसे कि बड़ा बड़ा नंबर्स दे देता है ना, उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा ये 2000 देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2024 का क्वेश्चन है, तो रिसेंट का ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत दिखा। वो भी अगस्त 2024 अगस्त का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं 24 का करा लेती हूँ, फिर 25 का कराऊंगी, ठीक है। ये कर लो, उसके बाद देखो कोई कोई ऐसा भी आता है हार्ड भी दे देता है, जब बैड लक होता है ना तो हार्ड दे देता है। पहले जब मैं भी स्टार्टिंग में तैयारी करती थी ना, तो बहुत सारा लड़का लोग बोला था मैं बाहर हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे रहने दो, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, ठीक है आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ ठीक है अंजलि, मैं सुन ली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाली सुनो तब। ठीक है, यहाँ बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक जाओ, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ये भी बहुत हल्का, तुम लोग बना लोगी, ठीक है ना, मैं तुम लोग बता दे रही, तुम लोग बना लेना धड़ाक से। क्वेश्चन पहले मुझे देखने दो।
नहीं नहीं क्वेश्चन बिल्कुल हाँ ये वाला। देखो क्या करना तुम लोगों को, मैं समझा दे रही हूँ। देखो बोले कि इन द 2019 में अगर रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो मतलब पहले एक्सपोर्ट बोला था, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया, ठीक है। बोला 2019 में अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो ये है, ठीक है, समझ में आ रहा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो ये है, ये एक्सपोर्ट हो गया तो ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। एक तो 2000 किसका, ये वाला हो गया डी का और एफ का, ये सब 2019 का है ना। एफ का कितना होगा 4/1 रेशियो, यानी ये एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट है और ये तुम्हारा इंपोर्ट हो गया। सॉरी रुक जाओ, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा तुम्हारा कि टूगेदर क्या होगा, क्या होगा टूगेदर पूछ रहा है ना। तो लेकिन डी और एफ का मतलब डी और एफ, ठीक है। चलो आ जाओ, डी में कहाँ पर है 2019 में, डी कितना नंबर दिया हुआ 2019 डी में, डी 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 90, और एफ में कितना दिया हुआ 48, बस काट छाट के ऐड कर दो। क्या बोला द देन द टोटल नंबर द सेम टूगेदर, चलो जोड़ दो आंसर आ जाएगा। जोड़ दिया तो 138 है, उसके बाद क्या कर, हाँ कैसे तुम जोड़ी सुषमा, तो तुम्हारा 131 आ गया, रुक जाओ। 90 और 48 को जोड़े, नहीं ऐसे नहीं जोड़ने में बोली, तुम लोग पूरा काट छाट नहीं की मैं क्या बोली, रुक जाओ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ 1/2, इसका देखो कितना है तुम्हारा डी का 2019 में कितना 90, काटो इसको पहले। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं लग रहा डेटा गलत बैठा दी हूँ, रुको तो मैं ना गलत बैठाई हूँ, रुक। तुम्हारा 1:2, तो तुम्हारा फार्मूला होता है 2:1 × 9, और यहाँ पे होगा 4:1 इंटू, एक मिनट रुक जाओ पहले मुझे, कैसे निकाल 1/2 इंटू 90, रुको रुको मुझे कहीं मिस्टेक हो रहा, रुक इसको हम 2 से काट दिए, नहीं नहीं मुझे मुझे कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, मुझे कहीं पे मिस्टेक हो रहा, मुझे मैं कहीं पे मिस्टेक कर रही हूँ। क्या बोल, मैं क्वेश्चन समझने दो। इन द ईयर 2019 अगर रेशियो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इतना इतना, रुक जाओ, तुम्हारा डी है और एफ है, क्या दे रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक डी का और एक एफ का, सॉरी यही तो गलती हो रहा ना, एक डी का है ना, पहले वाला डी का हो गया, तो डी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और फिर उसके बाद एफ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर मुझे बैठाना होगा तो मैं कैसे बैठाऊंगी, पहले एक्सपोर्ट करूंगी ऊपर और नीचे ये वैसे कर दिए, रुक जाओ। उसके बाद ये क्यों गलत हो रहा, रुको तो मुझसे प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट ऊपर जाएगा, एक्सपोर्ट एक जगह ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, यहाँ पे मुझसे कैसी मिस्टेक हो गई, रुक जाओ। अगर मैं यहाँ 48 देती हूँ तो ये हो गया तुम्हारा 4 एकम 4 और 4 दूना, 192, 192 में देखो तो ठीक आया, ठीक क्यों 182, हाँ 90 होगा ना, 90 सॉरी 180 हो जाएगा ना, हाँ आ गया ये, चलो मैं ठीक की थी, हाँ ठीक है चलो मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो इसमें क्या है तुम्हारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, 1/2, और तुम्हारा पहले 1 होगा, मतलब पहले सॉरी सॉरी पहले इंपोर्ट होगा फिर एक्सपोर्ट होगा, पहले इंपोर्ट होगा फिर एक्सपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट क्या हो गया, एक एक्सपोर्ट है एक इंपोर्ट है, तो 2/1, ठीक है ना। तुम बैठा दो ना इस तरह से रेशियो, यहाँ पर भी उसी तरह होगा 1/4, पहले एक्सपोर्ट पहले इंपोर्ट फिर एक्सपोर्ट, इसका क्या था
डी का क्या है 90, तुम यहाँ पे 90 लिखो। एफ का क्या है 48, 48 लिखो। काटो, इसका तो नहीं कटेगा तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट 180, ठीक है। काटो 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। क्या बोला लास्ट में, एफ और डी को जोड़ दो, सेम यार, जोड़ो 180 प्लस 12, देखो तो ठीक आ रहा आंसर 192 आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द ईयर ऑफ 2090 अगर रेशियो एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट फॉर डी कंट्री का रेशियो ये है और एफ कंट्री का रेशियो ये है, ठीक है। तो हमको क्या क्या बैठाना है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट बटा एक्सपोर्ट। अच्छा तुम अब बोलेगी ना कि ये कैसे हुआ, इंपोर्ट बटा एक्सपोर्ट और फिर इनकम, ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना, तो ये तुम्हारा एक्सपोर्ट आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई ये फार्मूला पे, मतलब इंपोर्ट को पहले ऊपर रखना है, एक्सपोर्ट को नीचे रखना है, और ऐसे 100, फिर उसी तरह इंपोर्ट को नीचे रखना है, एक्सपोर्ट और नीचे 100, इसी फार्मूला पे बैठा तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी मैं तुम लोग से फिर रिवीजन भी करवाऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर भी बना हुआ है इसी तरह से। बोल रहे थे ना, बीच में बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल सेट का फॉर्म आज से शुरू हो गया फिलअप। हाँ ये तुम लोग भर देना, अंजलि और आरसी सेट का फॉर्म दिसंबर में एग्जाम आ गया है। हाँ आ गया है। हाँ मैं तुम लोगों को ना पेपर वन अलग से तैयारी करवाऊंगी वो वाला, ठीक है। हाँ सुषमा भेजी है, फोटो भेजी, तुम लोग देख लेना। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कैसे अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, देख लो कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या करेंगे, बस डी है तो डी का ये वाला नंबर हो गया, और डी का ये नंबर हो गया, और एफ का ये वाला नंबर हो गया, ठीक है। 2/1 और 4/1, इधर 90 बैठाएंगे और इधर तुम्हारे ये वाला कैसे बताए दीदी, 2/1 1/2 होगा ना। देखो सुषमा 1/2 नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, हाँ एक सेकंड रुक जाओ। जैसे 4 का तो 4/1 ही लिख रहा है, तो उसका 1/2 नहीं 1/4 हो रहा सुषमा, 1/4 होगा। अच्छा हाँ अच्छा समझ 1/4, देखो ना 1/4 है, मैं क्या 4/1 लिखी थी क्या, 1/4 होगा सुषमा, ठीक है ना। देखो पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, ये ना रुक जाओ मैं बता रही हूँ, देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा ना तो तुम इसको एक्सपोर्ट, देखो यहाँ क्या बोला कि रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का रेशियो क्या है, ठीक है। 1/2 है तो ये एक्सपोर्ट होगा तो ये इंपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट ऊपर जाएगा एक्सपोर्ट नीचे आएगा, 100 ऐसे करके बना लेना। अब इस तरह कभी भी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग ऐसे अप्लाई करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला रहेगा तो रेशियो में दे दिया तो ऐसे करना, इंपोर्ट ऊपर करना है एक्सपोर्ट नीचे रखना और 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक ना। तो इंपोर्ट मेरा क्या है 2 है, एक्सपोर्ट क्या है मेरा 1 है, और मेरा उसके बाद नंबर क्या दिया हुआ है इसमें 48, सॉरी 90 ना, सॉरी डी का है ना, ये डी का है तो 90, तो 90 से हो गया 180, ठीक है सुषमा। उसके बाद फिर मैं अब एफ वाला करूंगी, तो एफ वाला में उसी तरह तुम्हारा क्या हो गया, पहले 1 होगा इंपोर्ट, इधर से रेशियो बैठाएंगे इंपोर्ट, उसके बाद 4 इधर हो गया, रेशियो इधर से बैठाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा हो गया तुम्हारा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना 4 इंटू 48, एफ का देखो 48 दिया हुआ है, काटो कितना बार में जाएगा 12 बार में, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, क्या बोला टूगेदर, एफ और डी का टूगेदर क्या आएगा टोटल, टोटल इंपोर्ट क्या आएगा है ना, टोटल इंपोर्ट ऑफ कंट्री टूगेदर। तुम इसको इस तरीके से भी बना सकती हो, रुको तो एक तरीका मैं एक तरीका और यूज कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ अगर वो तरीका बन गया तो और अच्छा है, रुक जाओ। देखिए इनकम नहीं दिया हो ना, नहीं वो तरीका नहीं होगा यहाँ पे। ऐसे याद रखना कि जब भी तुम्हारा अगर ऐसा क्वेश्चन आया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके तो बस उसी तरफ एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा ना, तो हम लोग कैसे करते हैं रेशियो में इधर वाला नंबर पहले लिख देंगे,
इंपोर्ट पहले लिख देंगे, उसके बाद ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। इसका ना ट्रेडिशनल मेथड बहुत बड़ा है, इसलिए मैं शॉर्टकट मेथड लाई हूँ कि तुम लोग अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो तुम लोग इजीली सॉल्व कर लो। ट्रेडिशनल मेथड अगर लाऊंगी ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लाई ट्रेडिशनल मेथड। बोलोगी तो मैं इसका थोड़ा सा डीप डीप थोड़ा इन्फॉर्मेशन ला दूंगी, ठीक है। अच्छा ये वाला करो। देखो मैं बता देती हूँ कैसे बनेगा। तुम्हारा मोड़ देने वाला तो फार्मूला लगेगा ही यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा ना सब कैसे करना है। रुक जाओ, देखो मोर दिन दिया हुआ है ना, लेकिन पहले तो मुझे ये वाला क्लियर करना पड़ेगा, तब तो मैं मोर दिन का फॉर्मूला लगाऊंगी। ऑल 5 ईयर गिविंग द एवरेज निकालना पड़ेगा, किसका, ई कंट्री का। ई कंट्री का एवरेज निकालो, कैसे निकलता है एवरेज पता है? तो निकालो, हाँ करो तो। एक सेकंड, एक से पहले क्वेश्चन पढ़ने दो, उसके बाद में। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन मुझे पहले समझने दो, उसके बाद में बता रही हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक मिनट। ऑल ओवर गिवन ईयर द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट ई कंट्री है ना, इज मोर देन ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द सी कंट्री। एक मिनट रुक जाओ, सी कंट्री का एवरेज निकालना है, 1 2 3 4 5, सी का एवरेज निकालना है, ठीक है, और किसका निकालना है, ई का निकालना है। देखो सी और ई दिया हुआ है, इन दोनों का एवरेज निकालो, फॉर्मूला में बैठा दो मोर देन में, दोनों का निकाल के पहले घटाना पड़ेगा, बनाओ पहले, उसके बाद में बता रही हूँ, बनाओ पहले एवरेज निकालो। एवरेज निकाल, एवरेज कैसे निकालता है पता है, जितना भी नंबर रहता है उसको जोड़ देंगे, और जितना उसी से फिर उसे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर से डिवाइड, दोनों का निकालो। एवरेज निकल गया, कितना आया एवरेज, दोनों का एवरेज निकाल करके माइनस करके 90 आया। हाँ, ये कैसे आया बाबा, दोनों का एवरेज निकाले, पहले ई का निकाले फिर सी का निकाले फिर उसको माइनस किए तो 90 आ रहा है, 90 आ रहा है। अच्छा रुको, एक सेकंड रुक दो। एक मिनट से रुक जाओ, देखो इसका ऐड करके कितना आएगा, ऐड करो, यहीं पे लिखना है, ऐड करो कितना आएगा, एक मिनट, 100 एक ऐसे ऐड करना है, नहीं सुषमा ठीक से जोड़ो, 750 आया ई का, 750 आया है उसका ई का, ठीक है, सी का आया है 660, 660। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, 5 से डिवाइड कर दो ना, डिवाइड करो, काट दो, जो भी होगा। जब ई को डिवाइड किया तो 150 आया, बोलो बोलो, और 660 को 5 से डिवाइड किया तो 132। हाँ, तुम लोग गलत तो नहीं ना बताइए मुझे, हाँ ठीक है, आप एक बार कर लीजिए, नहीं नहीं ठीक है, 132 और 150, उसका 150, अब क्या करें, मैं बता रही हूँ, एक मिनट जो हो गया, फॉर्मूला लगाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये तो हो गया तुम्हारा 150 और 132, ठीक है ना, उसके बाद तुम लोग फार्मूला ये इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा देखो, 18। एक सेकंड रुक जाओ, तो 18 आया, एक सेकंड रुक जाओ, 100, 150 माइनस 132, 132 इंटू माइनस, इसको देखो तो काट छाट के क्या आ रहा, तो मैं बता रही हूँ,
फार्मूला बनाओ, हाँ यही पे बैठा वही फार्मूला, इंक्रीज डिक्रीजिंग वाला है, मोर देन वाला फार्मूला है ये। फार्मूला बताओ, देखो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा, काट छाट के आंसर आ जाएगा। मैं काटूं, इसको करूंगी, पहले डिवाइड कर दो ना, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 18, यानी 18 100 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो। अब इसको ये करके तकसीम करो, डिवाइड करो। मोर देन वाला फॉर्मूला बताए थे ना, क्या था? डिफरेंस, डिफरेंस लेस और इनटू 100। क्या किए, बस बैठा दिए डिफरेंस, बड़ा वाला को पहले लिखे, छोटा छोटा नीचे लिखे, काट छाट करो, आंसर आ जाएगा। करते हैं, हम ही करते हैं, रुक जाओ। दू छके दू नवा, ठीक है, और दू छके, ठीक है, उसके बाद दू से फिर जाएगा, दू चौके दू पचे, ठीक है ना? ये बाबा गलत तो नहीं कर दिए? वहाँ पे आपका नहीं, उधर कैसे कटेगा? दूतिया सुषमा, फिर 3 से कट जाएगा। मेरा तो मेरा 18/132 into 100 आया। अच्छा एक सेकंड में देख नहीं, रुक जाओ। आ तो गया सुषमा, आराम से, मेरा वाला सही है, एक बार में ले गए। कितना बचा तुम्हारा? 4, फिर कितने बार में ले जाएंगे? 3 बार में। आंसर आ गया, बस इतने किए तो आंसर आ गया, पूरा करने, नहीं 2 में कंफ्यूजन है, सॉरी। हाँ आ तो गया, ये वाला होगा, देखो 11 यहाँ पर है। हाँ, और मेरा भी आ गया, मेरा भी आ गया, मेरा भी आ गया। मुझे ना एक बार तुम लोग फ्रेज से बना के दिखाओ। हाँ आरसी और अंजलि, सॉरी अंजलि तो डॉक्टर के यहाँ है, सुषमा और तुम लोग, मैं ये रेस कर रही हूँ, तुम मुझे बना के दिखाओ। देखो क्या बोला, एवरेज बोल रहा ना, एवरेज निकालो दोनों का, दोनों का निकाल के फॉर्मूला बैठा दो, आंसर आ जाएगा। देखो मिलता जुलता ही है, बना लो आराम से, बन जाएगा। कुछ कुछ भारी भी रहेगा, तो तुम लोग घबराना मत है, कुछ कुछ भारी नहीं रहेगा, मतलब उसका मेथड लॉन्ग होगा, भारी कोई नहीं रहेगा, मेथड लॉन्ग रहेगा, ये मैं बोल रही हूँ। अच्छा हुआ कि मैं टैब ले लिया, अगर टैब ली तब तो मैं लिख लिख के बना पा रही हूँ, टैब नहीं रहता तो भी नहीं बना पाती। अच्छे, ये वाला तो यहीं पे है, तो फौरन बन जाएगा तुम लोग का। बनाओ बनाओ। दीदी हम लोग काट नहीं पा रहे हैं। देखो काटने का तरीका हाल का बता, हाँ काटने के बाद आ गया है 900/66। नहीं सुषमा आरती, देखो उसके बाद ये वाला क्या करना, देखो ये आया ना, देखो एक मिनट, नहीं, ये हो गया है सारा। एक मिनट में 80 100 तुम्हारा कितना आया? 132 ना, सॉरी 132, ठीक है, इतना है ना? 1800 चलो 132, तो 2 से काटे ना, तो ऊपर 900 और नीचे 66। नहीं गलत है, हाँ तो फिर तो कट जाएगा आरती, देखो काटना सीखना पड़ेगा सुषमा, देखो 2 से तो काट रहा है। देखो देखो कैसे काटना, दू छके मतलब जैसे कट रहा आराम से, जैसे तुमको कंफर्टेबल लगे, 6 2 से छक कट 12, 2 छक 12, 6, 2 9 18, तो 900 हाँ देखो, ऊपर हाँ तो फिर तो कटेगा 900, और यहाँ कितना बोल रही है? 2, 2 बार में, ठीक है, 66। तो फिर तो कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पे देखो 2 चक्के या 2 पचे, कटा,
दो एकम, ये दो चौके चार, अच्छा दो 6 चौके, से काटे ना, हाँ हम 2 से हो काट गया। लिए हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो ना, अब इसको तुम तकसीम करो ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये बाबा, ये मैं गलत कर दी क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ गलत हुआ। आरसी रुक जाओ, मैं पूरा काट के दिखा रही हूँ, कुछ मिस्टेक हुआ है। हम 2 से काटे हैं, देखिए ना 132 है ना, तो 2 छक 12, 2 छक 12 और ऊपर आ जाएगा 2 9 18, तो देखो 6 से काटो ना, 6 से भी कट जाएगा। 936। देखो 6 तिया, 6 अच्छा का 6 6 से 6 तिया काटना। 18, बड़ा से बड़ा काट रहा है जैसा, कोई बात नहीं है। हाँ 6 दूना 6 दूना हो गया। फिर तुम्हारा देखो दो एकम दो एकम, फिर हो जाएगा दो एकम दो हाँ पचे, हाँ और ये हो गया। अब आ जाओ 11, इसको तकसीम करो, हाँ, गया। 150। और एक बार में गया, देखो इसका हाँ कितना आसानी से कटा। देखो बड़ा नंबर से काटो, अगर कट रहा है तो एक बार में गया, 11 हो गया तुम्हारा। तुमको पता है मेरा नीचे 11 आएगा, यानी मेरा आंसर ये या ये हो सकता है, ठीक है। तुम देख लो नीचे वाला ये होता है ना तुम्हारा, तो देख लो मेरा ये 7 तो नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ 11 आया। कट के ही पता चल गया मेरा 2 में से एक आंसर आएगा, है ना। नीचे वाला आंसर होगा, ठीक है। हो गया। अब ये तुम्हारा बचा कितना, 4 एंड 40, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। पता चल गया तुम्हारा ये आंसर है, पूरा करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था कि 1800 कैसे आया। 1800 कैसे आया? अरे फार्मूला बैठाओ, ये वाला डिफरेंस, डिफरेंस हम फॉर्मूला पे 150 और लेस, 132 को माइनस किए ना, इसको तो माइनस 18 करो, आया। 18 18 को आया ना 100 से सुषमा, कर दिया। और ये वाला 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा। समझ गए, हाँ समझ गए, हाँ 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 फॉर्मूला में ही 100 था। हाँ। देखो ये वाला ना तुम दूसरा हाँ, वो improve हो गया। हाँ, ये मैं क्या की हूँ, सुनो मैं क्या की हूँ। मैं एक मतलब तरीका ढूंढी हूँ कि जहां भी मोर देन रहेगा हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और देखो यूज भी हो रहा। अगर हम इसको पूरा तरीका से बनाएंगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, इस वजह से हम मोर देन वाला फॉर्मूला यूज किए हैं। हम अपना मतलब बनाते थे ना, तो ऐसी प्रैक्टिस करते थे कि मोर देन वाले में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डिफरेंट, लेस और 100, तो जो लेस है उसको नीचे लिखेंगे और लेस ऊपर भी लिखाएगा, है ना। इस तरह से मैं फॉर्मूला बना के ऐसे करके बना लेंगे, ठीक है। काटने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये बन गया। हाँ ठीक है ना। मैथ से तो इजी है, हमको लग रहा है मैथ से तो तुम्हारा इजी है। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन में समझा रही हूँ, रुको। क्वेश्चन क्या बोल रहा कि इफ द, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये वाला ना, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन में सही लाई हूँ ना, ये हुआ। उसके बाद तुम्हारा, हाँ ये तो एक नंबर क्वेश्चन है, ये तो बन गया था, ये तो दोबारा रिपीट हो गया। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया। वो हम लोग ऊपर जाएंगे ना, नीचे से चल रहे क्या? हाँ नहीं ये और एफ वाला नहीं बनाए हैं। हाँ, ये बनाया आरसी, अभी बनाए ना हम लोग, ये बनाए तो अभी, ये बन ये गया। बना लिए, इसके बाद वाला हाँ ये नहीं बना है, ये मैं बता रही हूँ, ये एक नहीं सेकंड, बना है। ये मैं बता रही हूँ, रुक जाओ, थोड़ा छोटा करने दो। चलो आ जाओ। बोल रहा कि क्वेश्चन से मुझे देखने दो। क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाओ। क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इफ द एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री 2024 में 20%, ठीक है। मतलब यहाँ बोला है कि ए कंट्री, ए कौन है, ये है, कितना किया है, 24% एक्सपोर्ट किया, कितना किया है, कितना किया, 20%, सॉरी 20% किया, ठीक है। ए ने किया कितना, कौन साल किया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पे थोड़ा 2024 नहीं दिया हुआ है, तो उसको लग रहा है माइनस निकालना करके पड़ेगा, आएगा। हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा, 2024 का निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। रुको मैं समझा रही हूँ क्या बोल रहे हैं। 2024 का दिया हुआ नहीं है, ये बात सही बोली। 2024 में तुम्हारा 20% एक्सपोर्ट हुआ है, ये बात बोला, जो कि कंट्री ए है। ये कंट्री बी आया, कंट्री बी 2022 में, 2022 में, ठीक है ना, 2022 में, 2022 में, 2022 कहाँ गया, 2022 में 100 है ना, 100 किया, क्या एक्सपोर्ट, कितना किया, 100 एक्सपोर्ट किया। उसके बाद बोल रहा, देखो हो गया ना 2020, बोला कि मोर देन द, ये तो तुम्हारा 24 का हो गया, फिर क्या बोला, मोर देन द कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ बी 2022 एक्सपोर्ट ऑफ ई 2021,
22 और 21 दोनों जोड़ के कितना किया, ये बोल रहा है 2021 बी ही 2021 और 2022 में कितना किया, देख लो दोनों का लिखा हुआ है कि बी ही 2022 में, नहीं सॉरी बी का अलग है, दोनों कंबाइन करना पड़ेगा, बी का और ई का कंबाइन करना पड़ेगा, ये बात बोल रहा है। देख लो क्या बोल रहा है कि मोर देन एक कंबाइन एक्सपोर्ट ऑफ बी 2022 में और एक्सपोर्ट ऑफ ई 2021 में टूगेदर। ठीक है, तो 2021 में कहाँ गया, 2021 ई का 2021 कहाँ है 110। ठीक है, 110 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा कि क्या निकालना है, क्या है भाई, तो हमको निकालना है देन द व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री ए का इनकम क्या होगा, और एक्सपोर्ट दिया हुआ है तुम्हारे 184 दिया हुआ है, इम्पोर्ट दिया हुआ है, ठीक ना। देखो एक्सपोर्ट यहाँ दिया हुआ है, इम्पोर्ट भी दिया, 2024 का यहाँ पे एक्सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, और इम्पोर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। इम्पोर्ट कितना है 184। निकालना है क्या है, इनकम निकालना है, निकालना है क्या है, मुझे इनकम निकालना है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या बोल रहा, एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि ए कंट्री 2024 में इतना तुम्हारा इतना परसेंट एक्सपोर्ट हुआ, किसका 24 का, और इम्पोर्ट इतना हुआ, इफ इट इज द इम्पोर्ट इतना हुआ फॉर द ईयर, ठीक ना। पी का ई का इतना ईयर, इसको बोला दोनों को जोड़ दो, देखो लिखा हुआ है कि कंबाइन द एक्सपोर्ट कंट्री बी और 2022 एक्सपोर्ट कंट्री ई टुगेदर, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210, जोड़ेंगे तो क्या हो गया 210। ठीक है, 210 हो गया, और ये सब दिया हुआ, बस अब हमको क्या करना है, सबको मिला के काट देना है। कैसे काटना है, सबको एक्सपोर्ट वाला को ऊपर, ये एक्सपोर्ट वाला को ऊपर रखूंगी, ए बी सी सबका, ए बी सी तीनों, नहीं भी जोड़ेंगे तो चल, नहीं इसको तो जोड़ना ही बोल रहा है, इसको तो जोड़ना ही बोल रहा है। क्या बोला कि इसको इसको क्या करेंगे, काट देंगे परसेंटेज वाला जैसा हिसाब से, इसका कितना 20% और इसका 210। ठीक है, और परसेंटेज नीचे लिखेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट निकालने के लिए बोल रहे, देखो इम्पोर्ट इतना निकला हुआ है, ठीक है, और एक्सपोर्ट इसका निकला हुआ, लेकिन यहाँ पे तीनों का पूछ रहे हैं, ए बी सी तीनों का मिला के कितना होगा, तो पहले इसको बोला जोड़ दो, इसको बोला जोड़ दो, क्वेश्चन में लिखा हुआ जोड़ दिए। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, इसको काट दिए, तो मेरे कितना है 42, 42 आया ना। क्वेश्चन कैसे गलत हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, रुको तो एक मिनट, गलत कैसे जा रहा, यहाँ कहाँ कंफ्यूजिंग हो रहा, 82 200 इम्पोर्ट तो है, इम्पोर्ट है, रुक जाओ, एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है, अगर मैं इसको 20% 100 बस बढ़िया, कितना हो रहा है 110 200 200 00 2200, और यहाँ पे तुम्हारा 184 नहीं हो रहा। अच्छा सुनो ना, ये वाला छोड़ दो, मैं तुम लोग को दूसरा दिन का, मुझे इसमें कंफ्यूजिंग हो रहा, मुझे खुद ये नहीं समझ में आ रहा, मैं थोड़ा मेरा दिमाग यहाँ पे ये हो गया, मतलब बहुत पॉस्ट टाइप का लग रहा है कि आखिर यहाँ पे क्या कैसे ये हो रहा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग पूछ रहा है कि अगर एक्सपोर्ट होता है एक कंट्री का 2024 में इतना 20%, ठीक है, फिर बोल रहा है कि दोनों को जोड़ दो बी और ई, तो मैं तो जोड़ भी दी, ठीक है, और एक्सपोर्ट भी दिया इम्पोर्ट भी दिया हुआ, यहाँ तक तो ठीक किया हुआ, यहाँ का बात कंफ्यूजिंग लग रहा है, रुक जाओ मुझे एक बार और समझने दो, ये कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा, इम्पोर्ट दिया हुआ एक्सपोर्ट दिया हुआ, ठीक है हो गया। ठीक है, उसके बाद मुझे 20% एक्सपोर्ट लेना पड़ेगा, ये भी तो एक्सपोर्ट ही है, 20% एक्सपोर्ट और ये भी 20 एक्सपोर्ट, 20 100, ठीक है, तो परसेंटेज को फॉर्मूले में ये कटा तो 42 हो गया। ठीक है, तो 42 को क्या करेंगे, फिर से 210 में जोड़ना है, तब आएगा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा फिर, मुझे ना ये छोड़ दो, मैं इसको देखती हूँ कि यहाँ पे क्या कंफ्यूजिंग हो रहा, उसे थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो रहा।
यहाँ पे अलग बना हुआ, रुक जाओ। हाँ, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। एक बार मुझे तुम लोग ये बना के दिखाना, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कैसे बनेगा ये। तुम लोगों को मैं थोड़ा हिंट दूंगी, तुम लोग बना के दिखाना, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट इज द व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ ऑल, ठीक है। चलो ये बनाओ तुम लोग, कैसे बनाना मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। पहले क्या करना, क्या बोल रहा कि what is the approximately percentage increase the export of all 6 country together in the 2022 and 2020। समझ में आया क्या बोल रहा? बहुत ही हल्का है। क्या है बोलो तो? 2020 का नंबर को और 2022 का नंबर को जोड़ो, जोड़ो तो 2020 कहाँ है? ये वाला है। और 2022 कहाँ है? ये वाला है। देख रही हो? सब नंबर को जोड़ो और देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। चाहे परसेंटेज तुम ऐसे लिखो, मोर देन लिखो, चाहे तुम परसेंटेज इंक्रीज लिखो, ये दोनों जोड़ के वही फार्मूला यूज करो ना, आंसर आ जाएगा। बना के दिखाओ तो मुझे। क्वेश्चन देखो कितना अच्छे से बोला, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑल कंट्रीज टुगेदर इन द ईयर 2022-2023। बोले कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ना, 2020 और 2022 का टुगेदर कर देंगे, है ना। मतलब इसका 2020 का अलग जोड़ेंगे या 2022 का अलग जोड़ेंगे, 2022 का अलग जोड़ेंगे, 2020 का अलग जोड़ेंगे, और फिर उसको परसेंटेज इंक्रीज करना है। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगा दो। बाकी ये वाला में से ऊपर वाला कैसे नहीं बना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बनाओ ये वाला, उसके बाद में देख रही। इसका आंसर लास्ट वाला नजर नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, नहीं मैं कर देती हूँ, सॉरी सॉरी, मैं कर देती हूँ। एक सेकंड सुषमा, बहुत छोटा बड़ा हो गया ना इस वजह से। देखो पूरा दिया हुआ। काट छाट करके नंबर आ जाएगा। अच्छा काट छाट में भी पूरा मत काटना, देखना मेरा 2 नंबर मैच हो गया, अगर एक नंबर से ही मेरा नंबर आंसर आ जाएगा तो हम एक नंबर को ही करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइम नहीं वेस्ट करना है। परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है, देखो 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो परसेंटेज इंक्रीज बोला, और फिर बोला है कि 2022 को अगर पूरा जोड़ देंगे ऑल टुगेदर 2022, और उसी के कंपेरिजन में 2020 भी वही करेंगे। तो भाई करके दिखाओ मुझे। दोनों तो यहाँ पे टुगेदर बोल रहा है, तो क्या करें, जोड़ दें? हाँ टुगेदर का मतलब ऐड, हाँ हाँ टुगेदर का मतलब ऐड ही होता है। जोड़ करके तो 1290 आ रहा है। बस 1290, उसके बाद 1290 आ रहा, तुम ठीक से जोड़ो तो, पहले दोनों को नहीं जोड़ना है ना, इसका अलग जोड़ना है, इसका अलग जोड़ना है। हाँ अब दोनों में डिफरेंस वाला फार्मूला मैं तुम लोगों को बताई थी ना, डिफरेंस फार्मूला लेस देन 100। देखो ना यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज, मैं क्या बोली, मोर देन परसेंटेज, मोर देन या परसेंटेज इंक्रीज सेम ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे खाली परसेंटेज देखो लिखा हुआ है यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है ना। और उसमें क्या लिखता है, परसेंटेज मोर देन, तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ, ठीक है। तुम चाहे सैम्बल दो और चाहे तुम लिख दो, मतलब तो एक ही ना है। डिफरेंस का फॉर्मूला याद कर लो, बहुत देखो हर जगह यूज हो रहा। डिफरेंस लेस देन, मतलब लेस देन नहीं, सॉरी लेस और 100, इसी पे बैठा हुआ आंसर आ जाएगा।
मंडे से तुम लोग हम ईवीएस ही स्टार्ट करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे थोड़ा अच्छा से पढ़ाना पड़ेगा इस वजह से। मॉर्निंग में ईवीएस रहेगा। वो वाला कैसे नहीं बनना, मेरा दिमाग घोला हो गया बड़ा। क्यों नहीं बन पा रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रैक्टिस करना तुम लोग, ठीक है, मैं वीडियो डाल दूंगी। क्वेश्चन समझो क्या बोला। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ ऑल थ्री कंट्री टूगेदर 2022। बोला 2022 में ना एक्सपोर्ट हुआ है, उसी के कंपेरिजन में 2020 में भी हुआ है। बोला कि ऑल द टूगेदर कंट्रीज, जितना भी कंट्रीज है, तो कंट्रीज ए, कंट्रीज बी, कंट्री सी, कंट्री डी, कंट्री ई, कंट्री एफ, 2020 का 2022 का नंबर जोड़ेंगे, जोड़ के फार्मूला में बैठा देंगे, बस हो गया। डिफरेंस लेस इनटू 100। बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो तुम लोग को उतना लिखने का जरूरत नहीं रहेगा। बस क्वेश्चन देखोगी, बनाओगी झड़ा झड़ा, उसके बाद फार्मूला बैठाओगी, काट छट करोगी। बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाता है। मॉर्निंग में रखेंगे ईवीएस। आंसर ऑप्शन 3 आया है क्या? तुम मुझे आंसर बता दो, और उसके बाद में आरसी का आने दो, उसके बाद में बता रही हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारा आंसर रख रही हूँ, अगर क्रॉस चेक करना तो कर लो, ठीक है। और जोड़ने के लिए भी ना एग्जाम में तुम लोग ज्यादा टाइम मत लेना, बस ऐसे कर सड़ाक से नहीं जोड़ लेना, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके जोड़ने का तरीका देखना। 100 ऐसे करके, मतलब धड़ा धड़ कहाँ गया, धड़ धड़ 100, 200, 300 ऐसे करके, 200, फिर सब में एक एक करके बांट देना, और क्या। मैं तो ऐसे ही जोड़ती हूँ। हम फॉर्मूला से बैठा लिए, इतना बार काट रहे हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। कितना ना आया आंसर? फॉर्मूला बैठा है 750 माइनस 540। फिर ऐसे सुषमा का आंसर सही था। चलो आओ देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ, ठीक है। चलो बताओ, पहले ऐड करके कितना आया, 2020 का कितना है? 750। 2020 का 2020 का 540। 2022 का
बस डिफरेंस 750 540 540 इंटू 100। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा, 210। ठीक है, इसको काटे, इसको काट दिए, ठीक है। उसके बाद देखो किससे कट रहा है, हाँ 3 एकम 3, 3 अठी 24 और 3 7 21, ठीक है, मैं ठीक हूँ ना। तो तुम्हारा 700 और ये तुम्हारा हो गया 18, मैं ठीक की हूँ। 3 एकम 3 3, फिर कट रहा क्या, देखो तो हाँ 2 से कट रहा, सॉरी रुक जाओ, कटेगा जितना पॉसिबिलिटी होगा उतना काटेंगे, मिलोगला छोटा अच्छा होगा। यहाँ तो फिर कट रहा ना 2 तुम्हारा, मैं इसको काटी, ठीक है। उसके बाद फिर कटेगा 2 9 और 2 5, अब नहीं कटेगा। तो ये हो गया तुम्हारा 35, ये 70, 0 पर गया 70, अब 5 कितना हो गया, ठीक है। 9 का 9 9 8 9 27, 3 से ही आंसर वर्ड पता चल जाएगा, लेकिन आंसर को कंफर्म करने के लिए 27 हो गया, 8 हुआ, 9 बार में 9 8 72 हो गया ना कंफर्म, 9 8 सॉरी 8 बार में हो गया, 38 से ही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा तुम लोग का ये 2 शिफ्ट का डीआई था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। पूरा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं नहीं की हूँ, पूरा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तुम लोग ना घर में इसको बैठ के रिवीजन करना, 9 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ आ जाए, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सुनो, कि जैसे अभी तो तुम लोग को थोड़ा हार्ड लगा है, ठीक है, लेकिन बनाते बनाते तुम लोग को इजी लगने लगेगा। और देखो इसमें बना हुआ अभी मैं लिख भी दी हूँ, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे करके बनाई तो थोड़ा लेंदी टाइप का, लेकिन मैं तुम लोग को बताई तो बहुत इजी टाइप का, क्योंकि बनाने के लिए तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा ना, ऐसे 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 करके। बाकी उतना भी नहीं लेंदी है, तुम लोग देख लेना, इजी ही है, पीडीएफ में भी सेंड कर दे रही हूँ, ठीक है। बाकी मैं एक जो मेरा छूटा हुआ ना, वो मैं देखती हूँ कि आखिर मुझसे कहाँ मिस्टेक हो गया, मतलब मुझे कहाँ मेरा दिमाग घोला घोला जैसा हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो तुम लोग को हो गया। कोई ऐसा क्वेश्चन जो दोबारा मैं समझा दूं तुम लोगों को, बताओ कोई भी, सुषमा आरती और अंजलि, कोई भी बता, ठीक है। तो तुम लोगों को समझ में आया, ये बात बताओ मुझे, ठीक है। आज तो फर्स्ट ही क्लास था, इंशाल्लाह आगे क्लास करेंगे तो और इजी होते जाएगा, ठीक है। तो देखो मंडे से जब क्लास स्टार्ट करेंगे ना जो, तो ईवीएस का क्लास स्टार्ट करेंगे, ईवीएस का, क्योंकि ईवीएस से क्लास ये स्टार्ट कर रही हूँ ना, क्योंकि ईवीएस में कोई ऐसा न्यू टॉपिक ऐड हुआ नहीं है, तो पढ़ाया ही पढ़ाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में लोग बहुत सारा न्यू टॉपिक ऐड किया है, ठीक है ना, तो वो सब भी मुझे कराना पड़ता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मुझे अच्छा टाइम चाहिए नोट्स बनाने के लिए, और ईवीएस में मेरा बना हुआ थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं डीआई का भी नोट्स प्रिपेयर करूंगी, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड का तो मेरा दिमाग घोल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं तुम लोग को ईवीएस कराऊंगी, ईवीएस में मुझे ज्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। तो ईवीएस मॉर्निंग में होगा और डीआई इस टाइम होगा, एक मंडे से होगा तुम्हारा 7 बजे से, तुम आ जाना 7 बजे से 8 बजे तक का, 8 बजे से मैं फिर नोट्स बनाती हूँ, 8 से लेके पूरा मैं 12 बजे दिन तक बैठ के नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद उठ के अपना घर का काम करती हूँ, ठीक है। हाँ तो इस बीच में तुम लोगों 7 बजे तक बिल्कुल आ जाना, ठीक है, और 8 बजे तक मैं क्लास चलाऊंगी, तो आ जाए क्लास नहीं, हाँ